सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम डिवाइन सोल फैमिली हमारे अपनी फैमिली में। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा टारगेट एक ही है। क्या है हमारा टारगेट? मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, सुनना चाहता हूँ। क्या है हमारा टारगेट? टॉप फ्लोर पे पहुंचना। टॉप फ्लोर पे पहुंचना। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे को है ना, कई बार इधर उधर कर देती टॉप फ्लोर से। तो कौन शेयर करना चाहेगा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जिसने टॉप फ्लोर पर रहने की कोशिश करी, इन बिटवीन कोई चीज आकर उनको हिला के रख दिया, ऐसा मतलब नीचे ऊपर कर दिया? कौन शेयर करेगा? तो अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, तो वो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है। कौन बताना चाहेगा मेरे साथ यहाँ पे? सामने कुछ ओके। कंफर्ट करना चाहिए। सर ऐसा लाइफ में तो बहुत बहुत बार होता है। यस। बहुत दिनों के साथ में अच्छा काम करते हुए भी भलाई नहीं मिलती। ये समझो कि टॉप में जा करके वो नीचे गिरा देते हैं। ये चैलेंजेस समझो, इसको कुछ भी समझो, मतलब वो गिरा देते हैं, वो समझते नहीं है कुछ भी। वो नहीं समझते या हमारा रिफ्लेक्शन नहीं समझता? है तो हमारा रिफ्लेक्शन ही फिर जी। तो फिर कौन नहीं समझ रहा? जो कांच में जो दिख रहा है हमारी शक्ल, वो नहीं समझती या हम नहीं समझ रहे? पहले तो यही समझते थे भी, दूसरा नहीं समझता। अब समझ में आया कि हम हमारे खुद का ही रिफ्लेक्शन है ये। तो खुद से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब करा है जी शुरू हमने खुद से प्यार। आपने सिखाया है। ये बरामदे की लाइट ऑफ करते हैं, ये वाली चीज। सबसे मुश्किल काम है खुद से प्यार करना। दूसरों से करना बहुत आसान है। जी जी जी। अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। जो सामने वाला कहता है करते जाओ। सही बात है। लेकिन जब आती है खुद से प्यार करने की, तो सबसे लास्ट में हम ही होते हैं। सबसे लास्ट में, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर दुनिया भी हमें सबसे लास्ट में रिफ्लेक्शन के आता है, हम भी सबसे लास्ट दिखते हैं वहां भी। हमने सबसे लास्ट में रखा है, तो रिफ्लेक्शन में भी ये आएंगे ना, हम सबसे लास्ट में ही खड़े होंगे। सबसे लास्ट में। तो करना क्या है हमें फिर बताइए? कहाँ उल्टा। खड़े होना है हमें? लास्ट में खड़े होके भी मतलब आगे निकलने की तो कोशिश रहेगी सर। निकलना तो, जाना तो टॉप पे है, रुकना तो है नहीं। तो अपने आप को कहाँ रखोगे? देखो, पहले तो इंटेंशन सेट करनी पड़ती है ना, कि हमारे लिए हम कौन सी पोजीशन में है। जो पोजीशन हम डिसाइड करेंगे, वही दुनिया हमारी पोजीशन डिसाइड करेगी। तो बताइए कौन सी पोजीशन चाहिए आपको अपने फर्स्ट, यूनिवर्स? टॉप पोजीशन चाहिए जी, जिसको फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वो ही और चाहिए। लास्ट? वो ही चाहिए बस, उसके अलावा, फर्स्ट के अलावा दूसरी चाहिए ही नहीं। फर्स्ट के अलावा नहीं चाहिए। पर एक बात नहीं। बताओ, आप एकदम से बैठे हुए हो और अचानक किसी ने जजमेंट शुरू कर दिया, तो क्या करोगे आप? कैसे लोगे उसको? आप उसके तो लिए अच्छे जा रहे हो। हम भेज देंगे अपना, सेल्फ लव भेज देंगे उसके लिए। वो भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, बताइए। मैंने तो बहुत दफा किया है सर। कैसे मतलब? जैसे इव दूसरा आदमी बाहर से कोई चाह नहीं रहा है, और वो हमारा काम करने से मना किया है उसने, तो हम अपना सेल्फ लव उसको भेज देते हैं, और वो हमारा काम हो जाता है, कर देता है वो हमारे हिसाब से ही। ऐसा तो लाइफ के अंदर बहुत दफा होता है जी। एक ये तो एग्जांपल दे दीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि सब फॉलो कर सकते हैं ना उसको। जैसे कि कई साल पहले हमारे पड़ोस में ना एक ने कुत्ता रखा हुआ था, कुत्ता पाला हुआ था। और मैं सवेरे सवेरे मतलब 3 बजे ध्यान में बैठता था।
तो वो कुत्ता मतलब भौंकता था उस टाइम पे बात प्रैंक में। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि उसके कोई ना कोई तकलीफ है, ये जो रोज भौंकता है। मेरे ध्यान में बात आने लगी। मैंने उसको उसके लिए अपना मतलब प्यार भेज दिया, लव भेज दिया, और अरदास कर दी कि इसकी जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाए। सर, आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन से आज तक भौंका नहीं है वो। वेरी गुड। तो ये आपने कैसे लव लव एंड लाइट भेज दी उसको? जी 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 जी। ओके। और अगर आपका कोई फ्रेंड आके जजमेंट कर रहा है, आपका घर का मेंबर आपको जज कर रहा है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी सेल्फ लव भेजेंगे जी, करते हैं जी लाइफ के अंदर। घर का ही तो, घर के वाले तो बल्कि ज्यादा करते हैं जी, ज्यादा जज करते हैं? ज्यादा जज करते हैं जी। बनी सिंह जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं जी। हाँ, नमस्ते जी, राम राम जी। नमस्ते जी, राम राम जी। मैं पवन जी का पड़ोसी हूँ जी। ये बहुत अच्छे आदमी हैं जी, नए एक इंसान। और मेडिटेशन के तो मैं तो इनसे काफी बार सीखता हूँ, लेकिन आज नया सब बताया भी, खुद से प्रेम करो। ये तो मैंने भी आज पहली बार ही ऐसा ये एहसास हुआ है कि भी ये भी एक चैप्टर है, खुद से प्रेम करना। दूसरों को तो चलो करते भी आए हैं या नहीं भी करते आए, हेट एंड लव तो सीखा है। और भाई इतने हम तपस्वी भी नहीं है जो कहीं की हेट भी आ जाती है। लेकिन आज इस विषय पर मैं दोबारा कैसे जान सकता हूँ डिटेल में? कोई अलग से समय या पवन जी से संपर्क करूं मैं नहीं, इसमें हम जान? आप उसी की बात करने वाले हैं, सेल्फ लव की बात करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे हो। पर बस एक बात बता दूं, मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। कहीं ये जो पवन जी के पड़ोसी थे जिनका कुत्ता भौंकता था ना, ये तो मेरे पड़ोसी हैं जी, और मेरे लिए तो अच्छे ही हैं जी। अच्छा। ये नहीं, भी मजाक बहुत था। अच्छे। इनके चाचा जी थे जयप्रकाश गोयल मेरे, वो भी बड़े बहुत ही परम मित्र होते थे। अभी तो वो नहीं रहे जो ना। हाँ, तो लेकिन कितने लोगों को नहीं पता सेल्फ लव क्या होता है? ना, मैं तो आज पहली बार ही मैं सुनूंगा कि भी दिस इज आल्सो ए सब्जेक्ट विच हैज नॉट इवन आई हैव टच्ड इट इन माय लाइफ। यस, यस, विल नो अबाउट दैट। ओके। मेरे को भी थैंक यू। पीएचडी सेल्फ में लव पहली आकर बार भी सुनेगा। मुझे भी इसका एहसास जी पीएमसी के अंदर आके ही महसूस हुआ है। करता तो था लेकिन समझ नहीं थी, वो पीएमसी में आकर ही फिर आई समझ में। चलो एक काम इस करो, मेरे को कोई भी ये बता दे कि सेल्फ लव आपके हिसाब से है क्या। देखो, जितना हम इंटरेक्ट करेंगे ना, हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सेल्फ लव आपके हिसाब से है क्या, जिसको ने भी सेल्फ लव के लेसन जो ले रहा है, बता दीजिए। है जी, है। नहीं, हंड्रेड क्या परसेंट होता है। है, क्या होता है? सेल्फ लव ये होता है कि दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना, दूसरों का कोई काम अटका है भी वो काम हो जाए। मैंने तो बहुत दफा अप्लाई किया है जी। नहीं, 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 सेल्फ लव उसका उल्टा है। सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना। यह सेल्फ लव उसी को तो कहते हैं। दूसरों से तो सब माहिर हैं। कौन बताने वाला है जल्दी से? लगता है आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज सेल्फ लव तो। ये हमारे गंगाधर जी बताएंगे जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हाँ, जैसे मुझे पता है कि मैं पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। मतलब कि अच्छा। अपने आप को कुछ भी ना समझना, अपनी कोई पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखना। मतलब अपने पसंद की कोई चीज भी ना खरीदना, आप ये लगा लो। लेकिन ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे खुद की केयर करना और खुद को भी प्रेफरेंस देना, ये सीखा मैंने। खुद को प्रेफरेंस देना। ओके। मतलब गुड। नहीं, बिल्कुल सही है। और भी कोई ऐड करना चाहेगा? रश्मि जी। हेलो। सेल्फ लव। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, कांता जी बताइए। सर, मेरे हिसाब से अनकंडीशनल लव ही सेल्फ लव है। क्योंकि जो मैं आत्मा से, अपने आत्मा से प्रेम करती हूँ, तो
सभी, मैं ही सबके अंदर हूँ। तो ये हाईएस्ट अपने आप से सेल्फ लव, या आप बोल सकते हैं अनकंडीशनल लव ही सेल्फ लव है। ओके, और कोई? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। मुझे तो सेल्फ लव का मतलब यही है कि हमें पहले स्वयं के बारे में सोचना है कि हमको क्या अच्छा लगता है, या मेरी आत्मा किस चीज से संतुष्ट होती है, खुश होती है, वो काम करना। ना ही मतलब वो काम नहीं करना जिससे कि हम ये हमेशा ये सोचते हैं ना कि हमसे कौन खुश होगा, या कौन मेरी बड़ाई करेगा, या मैं कुछ कर भी रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। उस सब को छोड़ के स्वयं के बारे में सोचना कि स्वयं को क्या पसंद है, क्या अच्छा लग रहा है। क्या हम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो खुद को खुश हम किस चीज से खुश हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, और जो हमें अच्छा लगता है वो करना। जो हमें अच्छा लगता है वो करना। ओके, ये गुड। और कौन बताना चाहेगा? जी मैं। हाँ, बताइए। सर ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं या सोल कॉन्शियस में हैं। हम अच्छा। अपने आप को सोल मान करके यदि खुद से लव करते हैं तो ये हमारा सुप्रीम प्रयास होगा। क्योंकि जब तक बॉडी में है तो बॉडी तो स्थूल है, जड़ है। जड़ से क्या लव करना? जड़ तो एक माध्यम है। सोल हमारा जो है ना जी, वो मेन है। जो अपने आप को सोल मान करके यदि हम अपने आप से प्यार करें तो ये सुप्रीम होगा। ओके। अपने आप को सोल कॉन्शियस में रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो यहीं का समान है और यहीं पे छोड़ जाना है। और सोल है हम जिसके साथ रहते हैं, रहते आए हैं लाखों सालों से, और आगे भी रहते रहेंगे। ये हमारा अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप घर में रहते हैं जी और आपके घर में एक रोटी बची है, आपको भी भूख लग रही है, आपके बेटे को भी भूख लग रही है, जी उसको भी जी। है ना, उसको भी एक रोटी खानी है, आपको भी एक रोटी खानी है। अब क्या करोगे आप? मैं पहले ऑफर करूंगा सामने वाले को, जो मेरे से ज्यादा जरूरत है जिसको। तो फिर इसमें सेल्फ लव कहाँ गया? नहीं, इसमें लव कहाँ है जी? मैं रह सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। और जो बच्चा भूखा बैठा है, मान लिया उसकी वो कहता है कि रोटी रोटी, तो पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको ठीक है, उसे मान दूं। लीजिए आपने भी कह दिया मुझे भूख लग रही है, उसने भी कह दिया मुझे भूख लग रही है। अब क्या करोगे? तो फिर प्रेफरेंस देंगे कि भाई, क्योंकि वो और मैं कोई दो नहीं है, एक ही जगह से आए हुए हैं। पहले उसको ऑफर देना मेरा कर्तव्य बनेगा। बस मैं यही पहले पे रोटी सेल्फ लव के बाहर आते हैं हम सब लोग। जी यही वो प्लेस होता है जहां पे हम सेल्फ लव के बाहर आ जाते हैं। जी। आप जब एरोप्लेन में, फ्लाइट में बैठते हैं, वहां क्या बोलते हैं? पहले खुद को मास्क लगाओ या बाजू वाले को पहले लगाओ? नहीं, पहले खुद को लगाओ। क्यों? क्योंकि दूसरों का भी केयर करना है ना। अपना केयर नहीं करना। खुद मास्क लगाए तो अपने अंदर जो जीवाणु है वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। क्लियर नहीं है पहले अभी खुद ये। बचेंगे तब तो किसी और को बचा पाएंगे। पहले खुद बचेंगे तभी तो बचा पाएंगे। हाँ। खुद का ख्याल रखेंगे पहले तो। मान लो आपने अपनी रोटी किसी और को दे दी, वो खा के भाग गया। एटलीस्ट ये तो है कि आपके दिल में अच्छा ही है, आपका दूसरों का भी भला ही है, तो एक रोटी खा के इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप रोटी बना सकते हो या जी अरेंज कर सकते हो। जी देखो, सेल्फ लव का अगर ऐसे बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम थ्योरेटिकली नहीं बात करेंगे आज। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ोगे या पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां की जो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अगर दूसरों का भला करोगे तो आप अच्छे इंसान हो, जी और पहले खुद ठीक। का भला करोगे तो आप स्वार्थी हो। जी अब कैसे बचोगे? भी वो तो स्वार्थ है, वो गलत हाथों में चढ़ गया है। जबकि हम सर्विस अबाउट सेल्फ, हमें सेवा करनी है। सेवा का सिद्धांत अपनाएंगे हम। सेवा करेंगे तो हम अपनी सेवा कर पाएंगे। यदि हम सेवा दूसरे की नहीं कर पाएंगे तो अपनी सेवा में भी हम कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा मानना और अनुभव भी है अब मेरा। देखो, दूसरे के बारे में हम कितना अच्छा सोचते हैं। मान लो
मान लो आपका पार्टनर है, जैसे मान लो हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, वो कहती है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं खाना बनाऊं, ठीक है, मैं इतनी रोटी नहीं बना सकती। अब उनको एक चीज सिखाई गई है कि पहले दूसरों के लिए पूरा खाना बनाओ, लास्ट में बिल्कुल आप खाओ। तो आप उनको क्या, उन्होंने दो रोटी ऑलरेडी बना ली है और उनकी ये हालत खराब हो रही है, क्या बोलोगे आप उनको, क्या सलाह दोगे? मैं ये कहूंगा कोई बात को नहीं, आप अपना पेट पूर्ति कर लो, मैं अपने आप अपना अरेंज कर लूंगा। मतलब हम तो बहुत मजबूत है, राइट, और सामने वाला कमजोर है, हमेशा यही सोचते हैं ना हम लोग। नहीं, सोचना नहीं, उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि रोटी नहीं बना पाऊंगी, तो प्रेस नहीं करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि आप अपना पुत्र पूर्ति कर लो और मेरी चिंता मत करो। देखो, जब दूसरों की बात आती है ना, तो हम इतना सटीक आंसर देते हैं ना बात का कि पूछो मत, कि जी अरे आप घबराहट हो रही है, आप रोटी खा लो। लेकिन जब वो दो रोटी वाला सवाल होता है ना, हमारे साथ होता है, तो फिर जी। पता ही क्या करते हैं, दो रोटी तो ठीक है, सामने वाले के लिए पहले दो और बना लेता हूँ, हम्म। तो दो वो खा लेगा दो। तो यही बात है, जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हो ना, सेम जी। चीज आप पहले अपने को उस जगह पे रख के सोचना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि दूसरों की भलाई करना है, तो देखो कितना सीन चेंज हो जाता है, कितना वो हो जाता है। नहीं, जैसे बीवी कह रही है कि मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी और मैं दो रोटी खुद खा लूं, तो कितना awkward लगेगा उसके बारे में। उसके उसके स्टेज पर बैठ कर देखो कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। कितना स्वार्थी आदमी है, अपना पेट भर लिया और मेरे बारे में सोच भी नहीं की। नहीं तो सर इसको आप आधा आधा भी कर सकते ना, आधा तुम खा लो, आधा आधा मैं खा लूंगा, बाकी मैं अच्छा, बाजार से मंगा अगर लूंगा। आपने आपने बीबी को बोल दिया, तो बीबी भी ये बोलेगी, देखो मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, कितना स्वार्थी है ये बीबी, कि दो, खुद हम्म। को हो रहा था दो रोटी खुद के लिए बना के खा ली और मेरे लिए नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बात कही आपने। परंतु ऐसा ऐसा वो नहीं सोचेगी, अमूमन नहीं सोचेगी कि वो खुद खा ले। अपना ऑफर करना फर्ज बनता है, उससे प्यार उमड़ेगा उससे, और वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, या तो मैं बना लेती हूँ या तुम बना लो, परंतु मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी यदि घर कराने वाली बीवी है तो। चलो ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? देख लो कितना सबसे मुश्किल टॉपिक है ये, सर, सीरियसली। ऐसा जब और जब मेरे घर में होता है ना, तो मैं कहती हूँ कि दो रोटी ही बन रही है मेरे पे, और ऐसा करते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ जो रखा है वो रख लेते हैं और ये दो रोटियां और खा पी के छुट्टी करते हैं, मेरे पे अब बनने वाली नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जो है हम तो वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दो में हम काम चला लेंगे दोनों। और मेरा जब मन नहीं करता है, आज ऐसा ही हुआ, मेरा मन नहीं था खाना बनाने का, जो रखा था मैंने और हस्बैंड ने खा लिया, बच्चे थे, तो मैंने बोल दिया अब मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। तो बोले कोई दिक्कत नहीं मम्मी आप मत बनाओ, हम मार्केट से मंगा लेंगे और खा लेंगे, और उन्होंने खा लिया मौज में। मतलब वो भी खुश है ना, जो उनका मन था उन्होंने मंगा लिया खा लिया, हम भी खुश कि नहीं बनाना तो नहीं बनाया, और जो था हमने पेट भर लिया। वेरी गुड। आज मैंने ऐसा किया, अब इसमें क्या है, सेल्फ लव है ये क्या है, पर जो मेरे मन में आप होता है बताओगे, मैं यहाँ वो कोई जज करती थोड़ी कर हूँ। रहा है किसी को, आप बताइए, आप क्या इसमें सेल्फ लव है या नहीं है? हाँ सर, मुझे अच्छा लगता है, मैं मेरा मन जब नहीं करता मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ तक कि मान लो मैं घर में झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ ना, और जहाँ मेरा म्यूजिक चलता है, मान लो स्पीकर पे गाना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है डांस करने का, झाड़ू एक तरफ रखती हूँ, मैं पहले डांस करती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाती नहीं तो हूँ। झाड़ू मैं तो लगाते इतने लगाते, सेल्फ लव में रहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, झाड़ू हाँ लगाते सर, लगाते भी डांस हो सकता है। हाँ सर, मैं करती हूँ ऐसा। सब कहते हाँ। हैं ये तो, पोल अब पकड़ी मेरे से गई। कोई कुछ भी नहीं कहता। होता क्या है, जब हम स्वयं के बारे में सोचते हैं ना, तो सामने वाला भी हमारे बारे में सोचता है। ओके। जब हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। मैंने ये पूरा आ प्रैक्टिकल जाओ। कर रखा है। मैं जब दूसरों के बारे में इतना सोचती थी, कोई खुशी नहीं होता था, कमी 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 कमी। और जिस दिन से अपने बारे में सोचना शुरू किया ना, सबने मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यस। हाँ जो तेरा मन है वो कर, और होता भी है कि कोई मुझसे, जब मैं स्वयं स्वयं के लिए प्रेम से भरी हुई हूँ, मतलब मैं पूरी फिल हूँ प्रेम से, तो मेरे अंदर से जब ऊपर और प्रेम आएगा, तो वो बाहर आएगा ना मेरे द्वारा, फिर मैं दूसरों को भी दे पाऊंगी। जब मैं ही खुद फुलफिल नहीं हूँ प्रेम से, तो मैं दूसरों को क्या प्रेम दे सकती हूँ? सही बात है, तो इसलिए बिल्कुल। पहले मैं खुद को प्रेम देती हूँ, ये उसके बात बाद तो अपने आप ही ये निकलता है देखिए प्रेम सर, दूसरों हायर को। सेल्फ बोल रहा है, ये खुद नहीं बोल रही है।
वेरी गुड। ये है जादू इनका। ठीक है। ये Very- हायर सर बोल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप मान लो आप बहुत दुखी हो, तो आप क्या दूसरों के चेहरे पे हंसी ला सकते हो क्या, दुखी होकर के? अ, नहीं, मैं दुखी हूं तो दूसरे को कैसे खुश कर सकती हूँ? तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, तो क्या आप सीरियसली दूसरों को प्यार कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं कर सकते सर। ये प्यार तो अंदर से ही उमड़ता है, अंदर हमारे अंदर प्रेम और प्यार होगा तभी हम दूसरे को दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। हमारे अंदर खुद के होना जरूरी है पहले तो। यस। यस। किसी ने रेज हैंड भी किया था, जूम यूजर। आप अपना व्यूज बता सकते हैं। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मीनाक्षी जी हैं जूम यूजर। अच्छा। अरे सर गलती से हो रहा है मेरे को, अभी मैंने स्पेक्टिकल्स नहीं लगाया ना, तो अब पता ठीक है, नहीं। अब गलती से हो गया तो बता ही दीजिए। सेल्फ लव, आप तो ज्यादा ही सेल्फ लव में अभी आने की कोशिश कर रहे हो, तो बोल दो जल्दी। नहीं, आ चुकी हैं वो ऑलरेडी। जब से हिमाचल में जो है ना काम शुरू हुआ, तब से सेल्फ लव में बहुत ज्यादा आ चुकी है। और दिन ब दिन जो है ना वो मीनाक्षी जी का खेला शुरू है वहां पे। हाँ, गुड बोलिए वर्क। सेल्फ लव। सर सेल्फ लव, सेल्फ लव बड़ा आ रहा है, मतलब आपको सुन सुन के ना समझ आ रहा है सेल्फ लव अब। क्या अभी समझ में आया? आज की बात बताऊं, मैंने भिंडी चपाती बनाई थी, मुझे बड़ा मन कर रहा था खाने का, आज की ही बात है। और मेरा अचानक से ऐसे मन हो गया कि मुझे इडली खानी है, और मैंने सिर्फ अपने लिए एक प्लेट इडली मंगाई और खाई चुपचाप से, और उनको भिंडी खिलाई। सर की कॉन्फ्रेंस से मैच हो गई थी कि हमने भी इडली बनाई थी। और चुपचाप से क्यों खाई मैं? देखते रहिए। मैंने एक प्लेट मंगाई है और बस खाई है आराम से बैठ के। तो बाकी तो देखते रह गए फिर। आपने अकेले निकाली। हाँ, उनको जब भिंडी खिलाई है ना। उनको भिंडी खिलाई ना। अभी ये समझने वाली बात है इसमें कि ये सेल्फ लव है या स्वार्थ है कि क्या है। ये बड़ा मुश्किल है इसका काम तो। सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस की डिफरेंस। नित अरे एक सवाल और पूछना है जी मैंने सेल्फ लव के बारे में। सेल्फिशनेस। अच्छा, एक ज्योति जी अब बोलने वाले हैं स्वार्थी और उसके बारे में, ठीक है? हाँ, बोलो। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बोला कि मैंने अपने लिए मंगा के खाई, तो घर वाले तो बोल सकते हैं कि यू आर सेल्फिश। देयर इज अ वेरी लाइक बहुत बारीक लाइन है सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में। तो सेल्फलेस मतलब बहुत माइंडफुली आपको देखना पड़ेगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो या सेल्फ लव कर रहे हो। तो वो आपकी इंटेंशंस है, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है कि मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ या मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है हम किसी और को कम समझे और खुद को ही समझे। और सेल्फ लव अपने लिए हम कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर आत्मा को, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, या जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। और बस ये बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है कि ज्यादा इधर वो ना हो कि सेल्फ लव सेल्फिशनेस ना हो जाए। और लेकिन ये भी है कि डेफिनेशन वो आपकी है। अगर आपको किसी को ये लगता है कि आप सेल्फिश हैं या आप अपने लिए सेल्फिश हैं, लोगों को लगता ही नहीं है कि सेल्फ लव करना इम्पोर्टेंट और है। पता है, शेलफिश है ना, जान करके बोला मतलब, हाँ जान करके इंट्रोड्यूस की गई टर्म है, आपको मैं बता देता हूँ, मैं वही कंफ्यूज कहूंगा। करने के लिए कि उन्होंने सेल्फ लव की जगह सेल्फिशनेस कर दिया। हाँ, और सेल्फिशनेस तो इतना बोलते ना गलत वर्ड दे दिया है ताकि आप हमेशा कंफ्यूज गिल्ट हो। में रहे कि आपने अरे अरे, अरे मीनाक्षी अपने लिए इडली मंगा के खा ली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो आपको ऐसा गिल्ट में डाला जाएगा कि अरे आपने पता नहीं क्या ही गुनाह आपने कर खुद दिया, के लिए कर लिया, क्या ही गुनाह कर दिया आपने। जबकि आपने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करी है। एक्चुअली किसी और का मन भी नहीं था ऐसे खाने का, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया है कि रात को 8:30 बजे मैं इडली मंगा रही हूँ, फर्स्ट आपका टाइम इन लाइफ। अपना मन था। पूछने से यस। तो फर्ज आप रहता है ना आप जी। खाइए। चलो, मीनाक्षी जी के लिए एक क्वेश्चन है। जी सर। आप और आपके हस्बैंड है,
अब आपको उस दिन खाने की सब मतलब जो है भिंडी सब्जी खाना है और रोटी खाना है, और अब उनको दूसरी सब्जी खाना है रात का समय। आपके घर में बासा रखते नहीं है कि मतलब ऐसा रख दें रात को, अब क्या करोगे आप? मतलब प्रैक्टिकली बताना, अच्छा बनने के लिए बताता हूँ, प्रैक्टिकली तो क्या करो। आपने कहा मुझे भिंडी फुल्का खाना है और दूसरी सब्जी क्या बोला? उनको आलू की सब्जी खाना है। और बना क्या है? अब बनाओगे आप? अच्छा, मुझे भिंडी खाना है और उनको आलू खाना है, ऑब्वियसली मैं भिंडी ही बनाऊंगी क्योंकि मैं वही बनाती हूँ जो मुझे पसंद होता है। तो उनके तो अपनी इच्छा पर भिंडी में आलू मिला उनका आलू मैं कल बना दूंगी ना, आज तो मैं अरे भिंडी बनाऊंगी, आज भिंडी का मन आज था, ही मैंने ऐसे आज भिंडी आलू मंगाई थी खाने का वैसे। मार दी। अब मन उनका तो आलू आज बनने है, का कल तो खाने का, कल तो खाना ही नहीं आलू। अपने सेल्फ लव में अपने आप में उसकी तो इच्छा मार। और पता क्या है, वो मेरे हस्बैंड तो बहुत एडजस्टेबल है, वो तो मतलब आलू भी खा लेंगे, भिंडी भी वो खा बेचारे लेंगे। सेल्फ लव में नहीं है। मैम भिंडी बहुत और आलू एडजस्टेबल है। और भिंडी एक साथ बनाना, वो आलू आलू सीखना उनको दे पड़ेगा, देना। उनको सेशन में भेजो मीनाक्षी, आप गलत आ रहे हो। नहीं, एक वो जो है सुन रहे हैं, सब्जी, वो सुन रहे यही बैठे हैं। एक जो है सब्जी है, आलू है, भिंडी आलू, मिडल तो पार्ट आलू निकाल के उनको दे देना, भिंडी खुद खा लेना। तब से टेस्ट खराब हो जाता है, मुझे तो भिंडी तो कुछ पसंद नहीं। मुझे तो ये पसंद है, ये यस मीनाक्षी, वेरी गुड। अभी क्या है, मुझे इडली बनानी नहीं आती थी, मतलब हम लोग नहीं खाते ऐसे साउथ इंडियन, तो मैंने आज उनको कहा कि अब मुझे पसंद आने लगी है, तो अब मैं सीखूंगी अब इडली बनाना, क्योंकि अब मुझे पसंद आ रही है। सही है। एक चीज बताओ, आप लोग जो हो इतना वो हो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट हो, उसके बावजूद भी जो है ना एक चीज को आप लोग इतनी ज्यादा वैरायटी में लेके क्यों आ रहे हो? सीधे सीधे कहो कि कहीं अगर जाना होता है या नहीं जाना होता है, हम तैयार होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, अच्छा सा मेकअप करते हैं, सजते धजते हैं, शाम को जब हस्बैंड घर आते हैं तो उनकी स्वागत के लिए तैयारी करते हैं, तो वो क्या है? वो सेल्फी लव तो है कि नहीं है? वो की दिखावे का लव है? नहीं, सेल्फ लव है वन तो लाइन बिल्कुल का सही। आंसर है ये। फाइनल किया हुआ ये इसमें भी सर दो बातें हैं, मतलब पहले सॉल्व करो, आलू और भिंडी में बनेगा क्या? पहले ये कंफ्यूजन को क्लियर करो। मैडम मैं आज तो भिंडी ही बनाऊंगी, मेरा मन भिंडी का था तो मैंने और भिंडी आज बोला ही उनको, उनका आलू का मन है। बट वो जिद नहीं करते ना मैम। अरे ये तो उनको सेल्फ लव सिखाना पड़ेगा हमें। अरे तो छोड़ दो ना, आलू उनके लिए बाजार से मंगा लेना ना। आलू भी क्या 2 मिनट में बन जाते हैं, एक कढ़ाई में आलू डाल दिए। 2 मिनट में और आप तो कह रहे हो कल बनेगा, अब चेंज, हाँ वही तो कह रहा हूँ, कैसे सोल्व मैं करोगे? प्रेफरेंस में भिंडी को ही दूंगी क्योंकि मुझे भिंडी पसंद है भाई। आलू बना देना बहन। आलू और भिंडी भिंडी आज उन्होंने ही खाई है, मैंने भी नहीं खाई है, बेटे ने भी नहीं खाई है, उन्होंने ही खाई है, मंगाई मैंने खा थी। लो, 2 मिनट में आलू बन जाते हैं। भिंडी नहीं में तो 2 मिनट वाला भी कर देना। ऐसा कर लो ना, आपको भिंडी खानी है, उनको आलू खानी है, उनको कहो मेरे लिए भिंडी बनाओ, मैं आपके लिए आलू बना देती हूँ। 2 मिनट वाले आलू तुम बना देना फटाफट, उनको बोलो आधे घंटे की भिंडी धो धा के खाओ। अभी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? सेल्फ लव सिखा रहे हो मुझे, क्या है, क्या अरे चल हम रहा सीख है? रहे हैं भाई, हम सब सीख रहे हैं। ओके। और ऐसे ही टेस्ट हमारे सामने आ जाएगा, देखना। नहीं मैम, अब मजा बड़ा आ रहा है सच में, थैंक यू सर, माय हायर सेल्फ। है हर कहाँ वो चीज में दिखा तो मजा आ दो। रहा है, सेल्फ लव में, नहीं अनकंडीशनल लव नहीं में बहुत मजा नहीं, आ वो रहा है। है कहाँ, वो दिखा तो दो। हंस हंस रहे होंगे पीछे बैठ के। नहीं वो हंसते कम है। आलू नहीं मिल रहा उनको, बना के खेल। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोग इतना मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है? वो कितने लोग इस पे फोटो विश्वास गायब हो करते गया, वापिस पेज पर आ गया। हैं? हाँ नहीं वो ठीक है, जवाब दे दीजिए आप। हम सब तो यही हैं, सब। कितने लोग ये मानते हो कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है? जानते हैं मैं तो मानता हूँ 100%। मानते हैं सर, सभी मानते हैं। अभी अनुभव में नहीं है। सब मानते हैं सर। मानते हैं जी, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मेरी ड्राइंग को जज मत करना, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनी, वही बोला मैंने तो। है ना?
पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बहुत जल्दी बना लिए सर। अब मुझे ये बताओ, अगर आपकी आत्मा के अंदर, आप तो मतलब शरीर नहीं हो ना, तो पक्का हमारे अंदर यूनिवर्स है तो आत्मा के अंदर ही होगा। ये क्या, कौन क्या कर रहा है? प्लीज आप है ना एक बार उसको चेंज मत करो। अब ये प्लस क्या है, उसको दबाओ प्लस। ये सबके वो आ रहे हैं, इनको अब वो कर दो ना। हाँ, वो मैं तो करना ही है, वो तो मेरे को अभी रुक जाइए एक बार। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद फिर आपको जिधर लेफ्ट राइट करना है। तो मुझे बताओ। फोन आ रहा है, अब मिला के ना प्रिंट कर नहीं सकता। 1 मिनट रुक जाइए। अब आप प्लीज 1 मिनट के लिए कोई भी अपना कर्सर मत हिलाइए, पहले मैं उसको सेट कर देता हूँ ऑप्शंस, फिर उसके बाद आप जो करना है। अभी ये गायब हो गया। मैं करूं? हाँ, उस दिन कहाँ से किया था? ये ऑप्शन डिसेबल होने के पहले ही पार्टिसिपेंट ने आप दिया, रुक जाइए। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट, देखिए। रुकिए, वो साइड में हुआ हुआ है, रुकिए मैं ठीक कर रहा हूँ। इसको बड़ा कर दें। माइनस माइनस चलो कोई बात माइनस, नहीं। आ गया। हमें क्या में दिखाई दे रहा होगा सबको। वो स्नेल कह रही है कि डार्क पेन यूज कर लीजिए लाइट की जगह, काला कर लो या कोई दूसरा कलर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। एक बात बताओ, जैसे अपन बात कर रहे थे, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये तो आपको सबको पता है जो यहाँ पर है। ये आपकी आत्मा है। इसके अंदर ऐसे जाने कितने यूनिवर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये और उनमें से आपकी बॉडी कहीं यहाँ पे मान लो, ये आपकी बॉडी है। ऑफ कोर्स यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ तो रहेगी, हो सकता है यहाँ आप कछुआ या नदी तालाब कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये पूरा आपकी आत्मा है और ये सारे आपके जो है ना यूनिवर्स हैं अलग अलग। यूनि वन कर देता हूँ, समझ जाइए, यूनिवर्स वन है ना, मेरे को पूरी स्पेलिंग आती है पर बता दूं मैं, यू है नहीं लिख रहा हूँ। और ये मान लो 3 नंबर का है। तो जब आपके अंदर सारा है, और आपको जनरली आपके हायर सेल्फ क्या दिखाते हैं, आपको प्रोजेक्शन में वही दिखाते हैं जहां पर आप अनकंडीशनल लव में नहीं हो। वही चीज आपके जनरली लाइफ में बार बार प्रोजेक्ट होती है यहाँ पे। ये मान लो कि यहाँ पे प्रोजेक्शन आ रहा है आपको, आपकी आंखों से सामने जो भी देख रहे हो अपना रिफ्लेक्शन यहाँ देखते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली ये प्यार किसको नहीं कर रहे हो, आप पूरे यूनिवर्स को नहीं कर रहे हो जो आपके अंदर है, क्योंकि आप शरीर तो हो ही नहीं। तो अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरे यूनिवर्स को ही जो आपके अंदर है, उसको प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो खुद के साथ वो आपके यूनिवर्स के साथ कर रहे हो। तो आप यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे फिजिकल रियलिटी को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें क्या है कि पूरा यूनिवर्स आपकी आत्मा के अंदर है। अगर आप खुद को यानी कि यहाँ आत्मा समझो, तो अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। तो जिस भी यूनिवर्स में आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, वही आपके आगे प्रोजेक्ट होके आएगी। मतलब आप जैसे खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपको प्यार नहीं करेंगे, आपकी रियलिटी में तुरंत आ जाएगा।
लेकिन यहीं पे अगर आप चूज करते हो कि आप अंदर अनकंडीशनल लव की एनर्जी ले रहे हो, तो फिर ये प्रोजेक्शन ही आएगा, ये लोग भी आपको प्यार करेंगे, ये लोग भी आपको प्यार करेंगे। ओके। तो यहां पे एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जो पूरा यूनिवर्स बनता है ना, ये मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में हमारे अंदर आत्मा होती है करके कंफ्यूज किया है, उसको आप आज है ना डिलीट मार दीजिए। वैसे पहले हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे यूनिवर्स आपकी, ऑलरेडी इस पे हम एक सेशन पहले कर चुके हैं सब, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि आपकी सोल के अंदर जाने कितने मल्टीवर्स बनते हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो। ऐसे हर सोल के अंदर भी उनके यूनिवर्स, जैसे ये एक, मान लो आपके एक की सोल है, तो ऐसे दूसरे की भी सोल एक ऐसी होगी, ये दूसरे पर्सन की आत्मा होगी। तो इनका यहाँ पे इनके यूनिवर्स में जो इनकी बॉडी है ना, इतने सारे यहाँ भी बहुत सारे मल्टीवर्स हैं। ये यहाँ पर आपको इनकी ये जो बॉडी है ना, इनके बहुत सारे अवतार हैं, मतलब इन्फिनिटिव वर्जन है इन सब लोगों के। तो इनमें से एक, ये जो आपके प्रोजेक्शन में आएगा, जैसे मान लो कि ये आपका पार्टनर हो सकता है, तो ये आपके पार्टनर की भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी अपना यूनिवर्स है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, मान लो यहाँ पे आपके सामने रियलिटी में आप प्यार कर रहे हो अपने पार्टनर को। अब पार्टनर के बहुत सारे वर्जन है, एक वर्जन ये भी जो दूसरों को प्यार करता है, एक वर्जन ये भी जो खुद को ही प्यार करता है, एक वर्जन ये जो किसी से प्यार नहीं करता है, ऐसे कई सारे वर्जन है। तो अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, तो आपकी रियलिटी में आपको दिखेगा ये पार्टनर भी आपको प्यार नहीं करेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बोलेंगे जैसा बोगे वैसा ही तो पाओगे। जब तुमने खुद को नहीं चुना, खुद के लिए प्यार नहीं चुना, तो वही तो रिफ्लेक्शन आएगा ना। तुमने बीज ही वही बोया है तो काटोगे भी वही। पर आप बोलोगे कि अगर मैं खुद से प्यार करूंगा, दूसरों से प्यार नहीं करूंगा, तो वहां पर अनकंडीशनल लव के बाहर आ गया। और खुद से प्यार करूंगा तो भी अनकंडीशनल लव के बाहर आ गया। तो यहाँ पे तो ये एक्सपीरियंस जनरली सब लोग बहुत सारी अलग अलग करते हैं। तो एक थ्योरी आप समझ लीजिए कि आप दूसरों की जब तक मदद करें, जब तक कि आप जॉय की एनर्जी में रहो, चलेगा, करो आप। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, आप जॉय की एनर्जी में देखो। दूसरे तो खुश होंगे नहीं होंगे तो दूर की है, मतलब उनका परसेप्शन है। जरूरी नहीं उनका काम कर दिया तो वो खुश हो ही जाएंगे। तो वो आपका नहीं है, ये इनकी आत्मा में उनकी रियलिटी देखेगी, उनकी जो हायर सेल्फ है वो देखेंगे यहाँ पे। आप क्या पीस में रह पा रहे हो क्या? क्या आप सेल्फ लव में रह पा रहे हो क्या? खुद से प्यार कर पा रहे हो क्या? या मतलब दूसरों को भी प्यार कर पा रहे हो क्या यहाँ पे? तो ठीक है। क्या आप अपने क्रिएटिव स्किल पे काम कर पा रहे हो क्या? पैशन पे अपना काम कर पा रहे हो क्या, कि जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मजा आ रहा था, या इसके बाद दूसरों की हेल्प तो कर दी लेकिन ये इसके बाद ये नहीं आता है। तो अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो, अगर हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, देने से फर्क नहीं पड़े, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, तो आप स्टिल जॉय में और पीस में रह सकते हो। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इस चीज को पकड़ के चलिए। कुछ भी करने पे अगर ये मेंटेन हो रहा है, तो उस लिमिट तक आप, ये आपकी लिमिट है। अगर आप जॉय में रह पा रहे हो, दूसरों के लिए कुछ भी करके, डन, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी भी जॉय में हो, मतलब प्यार में हो। लेकिन ये जॉय ऐसा नहीं होना चाहिए दिखाने वाला। जैसे जनरली मैं लोग से पूछा आप खुश हो ना, तो कहते हैं हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, और मुंह पे एकदम 12 बज रही होती है। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेल्फ लव में हूँ, हाँ मैं तो वननेस में हूँ। लेकिन जब उनका चेहरा देखते हैं ना, तो उस पर साफ मालूम पड़ जाता है कि कहीं से कहीं तक जॉय तो है ही नहीं, दूर दूर तक। नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में जाके बाथरूम में जाके रो रहे हैं, या फिर रूम का दरवाजा जोर से ऐसा डाल रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कह नहीं कुछ नहीं, मेरे फोन आ गया था, आ गया था। वो सारे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं।
तो आपको ये इंश्योर करना है सेल्फ लव में कि अगर ये आपका यूनिवर्स है, एक भी नेगेटिव वाइब्स आपको अपने अंदर नहीं आने देनी है। एक भी नेगेटिव वाइब्स, लो वाइब्रेशन, चाहे वो रिग्रेट की हो, चाहे वो गिल्ट की हो बाद में कि यार मेरे को जरूरत थी मैंने हेल्प कर दी, नहीं चलेगा। सेल्फ लव नहीं है। तो ये लिमिट सबको प्रैक्टिस करनी होती है अपनी लाइफ में। तो आप दूसरों को भी प्यार कर रहे हो, लेकिन खुद को भी प्यार करना है, और एक लिमिट आपको कहीं ना कहीं बीच में सेट करना पड़ता है। तो अगर जो भी एग्जाम्पल्स हमने, जैसे रश्मि जी ने जो बोला, ठीक है ना, कि ठीक है 2 रोटी है, तुम्हें भी खाना है हमें भी खाना है, एक एक रोटी खाते हैं, चलो ऑर्डर करते हैं, बाहर जाते हैं, मस्त खाना खाएंगे। और ये तो मतलब आप कहीं भी ऐसा नहीं कर रहे हो कि बैलेंस कर रहे हो हर चीज को, कि भाई मुझे तो भूख लग रही है ये करना है। फिर आप एक बार ओपन डिस्कशन करो, इसकी बजाय कि आप सेक्रीफाइस करे जा रहे हो, बिना बात ही सेक्रीफाइस करे जा रहे हो, दुखी होते जा रहे हो। और जनरली हमारी जो बोलते हैं ना, जो कंडीशनिंग की गई है बचपन से, वो ऐसी है। पहले तो हमें सिखा दिया सेक्रीफाइस करना अच्छी बात है, और करे तो सेक्रीफाइस के एक से एक स्टोरी सुना सुना के, और हमारे दिमाग को और ज्यादा बोलते हैं ना उस तरफ रहने के लिए कर देते। क्यों कर रहे हैं ये सब लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। सारा जो है यहाँ पे आता है, स्पिरिचुअली आप आगे ना बढ़ो ऊपर। तो इसलिए ऐसी हर चीज की जाती है कि आप डगमगा जाओ यहाँ पे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कुछ भी हो जाए। मतलब मैं बचपन से एक बार सबको कहता था, मान लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, पर एटलीस्ट तुम तो मत बनो ना। एटलीस्ट तुम तो ऐसे काम मत करो ना जिससे कि आप दुखी होते हो, चाहे वो कैसा भी दुख हो। तो आपको वो लिमिट सेट करना पड़ेगा, ऐसी लिमिट सेट कि आपको वो करने से दुख ना हो। लेकिन अगर आपके पास, मान लो आपको भी बच्चे की फीस देनी, किसी और को भी देनी है, और आप बोलो कि नहीं वो तो बेचारा गरीब है और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो आप क्या हुए फिर? इस समय अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस पल में तो आपको भी हेल्प की जरूरत है। अब आपके पास पैसे हैं, तो आपको सोचना है क्या? अब आप बोलोगे नहीं मुझे तो बेचारा वो कहाँ से अरेंज करेगा, तो आप ये भूल जाते हो कि वो भी परमात्मा है। अगर आप शरीर नहीं आत्मा हो, परमात्मा हो, तो वो भी तो शरीर नहीं आत्मा नहीं परमात्मा है ना। अगर आपके हायर सेल्फ जो अरेंज कर देंगे, तो उनके हायर सेल्फ भी तो अरेंज कर देंगे उनके लिए। तो आप दूसरे को अपने से नीचा क्यों समझ रहे हो वहां पे? क्यों समझना है आपको? खुद का बहुत ऐसा हमेशा हमारा ये रहता है कि हम तो मतलब त्याग की देवी या देवता है, और सामने वाले सब हैं जो बेचारे हैं। जबकि आपको भी पता है, आप सेपरेशन में आ जाओगे अगर आप समझते हो मैं ऊपर हूं बाकी नीचे हो। ये कर्मा वैसे भी बन गया आपका। अब इसके लिए आपको फिर लेसन्स आएंगे। अगर आप दूसरों को ज्यादा प्यार कर रहे हो और खुद को नहीं कर रहे हो, यहां भी लेसन आएंगे आपके। और फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए भी। तो आपको देखना है कि क्या मेरे को वापस इसी में फंसे रहना है, क्या बार बार यहाँ आते रहना है कि जरा सी चीज के लिए? और वो भी प्रोवाइडेड कि आपको ऑलरेडी पता है पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है। जो भी मैं इस अपने को दूंगी एनर्जी, मतलब अपनी आत्मा को जो भी वाइब्रेशन मैं इनपुट करने वाला हूं, या ये मेरे को ही आने वाली है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितना हो सके आप न्यूनतम, मतलब मिनिमम नेगेटिव वाइब्रेशन में अपने आप को जोन में रखें। ये आपको इंश्योर करना है, प्रोवाइडेड दिस कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। अगर आपने दे दिया, आपका कर्मा बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा वहां पे कि इसको कैसे डील करोगे। आपने कह दिया इस बार मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम करता हूँ, फिर लेसन रिपीट होगा आपका। फिर आपने इस बार कह दिया, और फिर आप समर्थ हो दूसरों की हेल्प करने के लिए, और अगर आपने दूसरों की हेल्प कर दी है, तो फिर वहां पे ठीक है, सर्विस टू अदर्स हो जाता है। सर्विस टू अदर्स का भी फॉर्मूला ये नहीं है कि पूरा दूसरों को दे दो। सर्विस टू अदर्स मानी जाती है अगर मान लो आप जो जैसे 50% के अबो, अगर आपके पास कोई भी है, अगर 50% तो आपका है ना, इसके अबो अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो आप यस
डोनेट कर दो या जो भी करना है आप कर सकते हो, यहाँ पर दूसरों के लिए यूज करने के लिए दे सकते हो। लेकिन ये 50% वाली लिमिट, हो सकता है आप 80% भी रख लो, ऐसा नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 20 से लेकर के और 15% तक, 50% तक आप दूसरों के लिए करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को बिल्कुल जीरो पे कर दो। तो ये लिमिट फिर भी स्पिरिचुअली अलाउड है कि आप सर्विस टू अदर्स में अगर चाहते हो कि मैं करूँ तो ये करूँ, लेकिन ये नहीं होता 100% दे दिया। और ये गलतियां बहुत सारे के नाम तो हो जाता है उनको, सेक्रीफाइस वाले में नाम वाम सब हो जाएगा उनका, और लोग उनके एग्जाम्पल भी ले लेंगे, स्टोरी भी ले लेंगे, लेकिन फंस तो गए वो, जन्म तो उनको फिर भी लेके आना है। तो ऐसा बहुत सारा हमारे को स्टोरियां सुनाई गई है बचपन में कि एक आदमी ने अपना पूरा राज्य जो विश्वामित्र जी को दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे आए ही है, और वो सब वो कर्मा के चक्कर में फंस गए वहां पे, क्योंकि आउट ऑफ ईगो कर रहे थे। उन्होंने एक ईगो पाल लिया कि जो भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा, और वहीं पे उनकी बार बार जन्म हो रहा है। तो स्टोरियां तो ये आपको ऐसी बताई जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअली में आप कहीं ना कहीं कर लोगे, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, आपको ये कोई नहीं बताता है, उस समय कोई याद नहीं दिलाता है। तो अगर आप एक भी नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आप अपने यूनिवर्स को दे रहे हो, और अगर वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव तो नहीं है ना, तो तुरंत वो आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं खुद को प्यार नहीं करके दूसरों को करूंगा, जिसको भी कर लो प्यार, आपको भी प्यार नहीं मिलने वाला है। और वही बंदा जिसको प्यार कर रहे हो, ज्यादातर चांस यही है आपके कि वही बंदा आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, और आप हायर सेल्फ से या किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बोलेंगे तथास्तु। आप बोलोगे मैं दूसरों से प्यार करता हूं और मेरे से नहीं करता, वो कहेंगे तथास्तु। तो उनका तो एक ही काम है, तथास्तु बोलना, जो बोलोगे, बिकॉज वी आर अनकंडीशनली लव्ड एंड सपोर्टेड। अगर आपको लगता है कि मुझे दुखी होना है, दूसरों को खुशी करना है, वो बोलेंगे ठीक है, मैं रिपीट करवाता रहता हूँ। तो ये लिमिट है ना, ये लिमिट आपको बहुत अच्छे से अपने लिए सेट करना है। और ज्यादातर यहाँ पर हमारे जो कर्माज है ना, अनकंडीशनल लव, हम यहीं पे फेल होते हैं, यहाँ सब सारी चीजें। ये एक ऐसा एरिया है ना, हम लिमिट नहीं सेट करते, कब हमें यस बोलना है, कब हमें नो करना है। जैसे आपको भिंडी और आलू की सब्जी है, यस, तो आप हायर सेल्फ को बोलो कि हायर सेल्फ यस, आई वांट टू बैलेंस। हायर सेल्फ आपको अपने आप आइडियाज दे भी देंगे, पर आपको इंटेंशन सेट करनी है कि मेरी इंटेंशन ये भी नहीं है कि मैं दूसरों का नहीं करूं या खुद को नहीं करूं। हायर सेल्फ आपको एक से एक सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे पूनम जी ने यहाँ पे बोला भिंडी और आलू को मिला दो, तो सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारी निकल के आ जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी इंटेंशन होना चाहिए कि हायर सेल्फ, मैं यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करके, मैं चाहती हूँ कि दूसरा भी जो भी है मेरी रियलिटी में अगर कोई आ रहा है तो वो भी खुशी रहे, मैं भी खुश रहूं। दुखी नहीं होना है, पर अगर दुखी हो गए, कंप्रोमाइज कर लिया, लेसन्स रिपीट होते रहेंगे आपकी जिंदगी में। और ज्यादातर हमारे लेसन्स यहीं पे आ रहे हैं। अगर आप सारे स्पिरिचुअल लोगों की देखोगे ना, सब एक ही बात बोलेंगे, मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, पर मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और सबका ये कर्मा इतना रिपीट हो रहा है, और सारे स्पिरिचुअल लोग यहीं पे फंसे हुए हैं, सारे स्पिरिचुअल लोग इसी पे फंसे हुए हैं। क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्शन है। आपने अपने यूनिवर्स के अंदर जब एनर्जी नहीं भेजी है, दूसरों को आप एनर्जी भेज रहे हो, दूसरे को यूनिवर्स को। और जब आप खुद को नेगेटिव एनर्जी अपने यूनिवर्स के अंदर फीड कर रहे हो, तो रिफ्लेक्शन, वो अनकंडीशनल लव तो नहीं है ना, तो वो तो रिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि जहां भी आप अनकंडीशनल लव के बाहर आए, वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका। और कब तक चलेगा ये कर्मा? जब तक कि आप अनकंडीशनल लव में नहीं आ जाते। तो आप बोलोगे कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये लिमिट सेट करो। और अगर आप लिमिट सेट करना शुरू कर दोगे ना, हायर सेल्फ ये सिचुएशन ही हटा देंगे जहां पर आपकी ये अवस्था आ जाए
कि उसको करूं या खुद को प्यार करूं। ये सिचुएशन आपकी कम से कम होते होते ये जो कर्व है ना आपका, ये पहले ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे आके आप बोलोगे कि बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक कर्व। ये नंबर ऑफ इवेंट्स है। तो आपको ये कोशिश करना है यहाँ पर कि ये जो कर्व है ये नीचे आ जाए, इवेंट्स कम होती जाए, और ये हेड सेल्फ अपने आप करेंगे आपके। और अगर आपने मान लीजिए दूसरा चूज किया है कि मैं तो दूसरों का करने वाला हूं, ये कर्व ऐसे जाएगा, फिर लोग बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि हेड सेल्फ को तो आपको लेसन सिखाना है, अलाइनमेंट करवाना है अनकंडीशनल लव के साथ। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 10 लोगों को भेजेंगे, उनको क्या रिफ्लेक्शन ही तो उठाना है। अभी ये बंदा नहीं कर रहा है, इसको यहाँ पे भेज देंगे, फिर दूसरी आत्मा है उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ क्रिएट करवा देंगे, तीसरी आत्मा है उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट करवा देंगे। एंजॉय, क्योंकि आपने मांगा है, उनको देना है। तो आपको ये कोशिश करना है कि जिंदगी में अगर पहला ही ऐसा सेट आ जाता है ना जहां पे चूज करना है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। वो अनदर प्रॉब्लम है हमारी, नो कहना हमें नहीं आता है। गंगाधर जी, आपने शायद उसको चेंज करने की कोशिश की वापस से। भी मैंने स्क्रीन हटा दी है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप जब तक मैं ना बोलूँ ना उसको मत वो करिए। तो ये एक ऐसा लेसन है ना जो सबके आ रहा है। नो कहना तो हमें आता ही नहीं है, किसी को भी नहीं आता है नो कहना। ऐसा लगता है नो कह दिया तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, लेकिन हायर सेल्फ के लिए अगर आपको वो लिमिट सेट करनी है तो करना है। और आप पता है दूसरे लोगों का नुकसान भी करते हो नो अगर नहीं बोलते तो। मतलब खुद का नुकसान तो कर ही रहे हो, क्योंकि आप मदद नहीं कर सकते हो और आपने फिर भी यस कर दिया है, जबकि आपको नो करना था। क्योंकि हो सकता है सामने वाले के हायर सेल्फ उनको दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने उनके लिए जिंदगी में सिचुएशन क्रिएट करी है। अब आपने क्या किया, आपने उसमें जाकर के और उनकी हेल्प कर करके अब उनके हायर सेल्फ को उनके लिए फिर से लेसन ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ये आपकी हेल्प तो वैसे भी उनके काम नहीं आने वाली है। हो सकता है आज आपने छोटी हेल्प करी, कल से और भी बड़ी हेल्प करेंगे, फिर वो ऐसी हेल्प उसमें डाल देंगे उनको कि आप कर ही ना पाओ, फिर आप उधार लोगे, फिर हेल्प करोगे। तो बेसिकली वो लेसन तो आपके भी आ रहा है उनके भी आ रहा है, क्योंकि आप भी सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो। आज आप उनकी मदद करने के लिए मान लो हजारों में खेल रहे हो, फिर वो लाखों में खिलाएंगे आपको। तो बेसिकली आपके हायर सेल्फ को ये सिखाना है कि आप सेल्फ लव के बाहर जा रहे हो, और उनके हायर सेल्फ तो फिर भी उनके साथ जो करवाना है कराएंगे ये, सही ना। अगर आप उनकी हेल्प करो, उनके यहाँ बीमार डाल देंगे आपकी रिलेटिव में, अब क्या करोगे आप। तो कई बार सामने वाले को भी कुछ लेसन ट्रिगर होते हैं जो उनको करने होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आपको आइडियली ये करना है कि लिमिट सेट करना है, जहां नो बोलना है वहां नो बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये करने से मैं वाकई लो वाइब्रेशन में चल जाऊंगा, अपने यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी या मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, इमीडिएटली आपको वहां से विड्रॉ कर लेना है और बोले सॉरी मैं नहीं कर सकता। इससे फायदा ये होगा कि वो अपने दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनके एड सेल्फ उनको वहां ले जाएंगे जहां पर उनके लेसन जो उनको करना है या दूसरे ऑप्शंस उनको जो एक्सप्लोर करना है। तो कई बार आप नो बोल करके सामने वाले की बहुत बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि कई बार उनको उनको वहां पे लेसन सीखना होता है, और आप क्या कर रहे हो बीच में जाके उनके लेसन्स के बीच में इंटरफेयर कर देते हो।
और फिर आपके हायर सेल्फ आपके लिए एक लेसन क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप कैसे भी अनकंडीशनल लव के बाहर गए हो, वहां पे सेल्फ लव के बाहर गए हो, तो आपका लेसन तो आना ही है, प्लस उनका भी आना है। तो आपको सोचना है कि क्या मुझे ऐसे सिचुएशन में आना है। और आप ये समझो, अगर आपके हायर सेल्फ आपके साथ है तो उनके भी तो है ना। कभी किसी जानवर को भूखे मरते हुए देखा है कि उसको खाना नहीं मिलेगा, आप खिलाओगे जब ही उसको मिलेगा? अगर आपके यहाँ पे रोटी एक्स्ट्रा रखी हुई है, जानवर आ जाता है, तो समझ लो हायर सेल्फ ने आज, उनके हायर सेल्फ ने आपके यहाँ प्लान किया है। तो ये बैलेंस आपको लिमिट खुद सेट करना है। और जहां पर आप बोलते हैं ना, थोड़ा भी नेगेटिव एनर्जी आपने अंदर यूनिवर्स को फीड करी अपने अंदर के, वो लेसन बन के आएगा। और यही मास्टरी आपको करना है कि मेरे को फिजिकल रियलिटी में रहते हुए लोगों ने मुझे इतने लेसन सिखाए हैं, उसके बावजूद भी ये सब किए हुए मुझे कैसे वहां पे लिमिट सेट करना है, कहाँ मुझे नो कहना है, कहाँ मुझे यस कहना है। तो ये लेसन आपको बहुत अच्छे से सीखना है और मास्टरी करनी है आपको। तो ऐसा नहीं कि एक दो बार करोगे तो हो जाएगा, बार बार आएंगे ये। आपके दोस्त आज से बोलेंगे मेरे को पैसा दे दो, उनको भी पता है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आके बोलेंगे पैसा दे दो। अब आपको बोले, आपको बोलना पड़ेगा। अब आपके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप कह देते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप लेक में चले जाते हो, तो वो एक्सक्यूज भी आप दे रहे हो, वहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। हायर सेल बोलेंगे तथास्तु, वहां भी प्रॉब्लम है, वहां भी चैलेंज आएगा। आप कह रहे हैं यस मुझे हेल्प करने में खुशी होगी, बट दिस टाइम नो। तो आपको नेगेटिव वहां पर भी नहीं करना है। तो आपको देखना है कि आपका वो आंसर क्या होगा, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो भी आंसर दूंगा, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी थोड़ा अलग हो, सबकी अलग अलग है, सब यूनिक है, तो सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। तो आपको सीरियसली सोचना है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे मुझे नो बोलना है, कहाँ पे मुझे यस बोलना है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है जॉय की एनर्जी से बाहर नहीं आना है। अगर किसी की मदद करके और आप परेशान हो रहे हो, घर में इधर उधर घूम रहे हो, और वाइफ को आके बोल रहे हो यार ये जब आता है मेरे पास आ जाता है और पैसे लेके चला जाता है, बाद में देता भी नहीं है, यस आईसेल्फ को तो करवाना ही है। क्योंकि क्यों पैसा नहीं दे रहा है? क्योंकि आईसेल्फ नहीं चाहते थे आप मदद करो, क्योंकि आपके पास आपको खुद की मदद की जरूरत है। पहले ऑक्सीजन मास्क आपको खुद को लगाना था, ताकि आप, आईसेल्फ आपको किस लिए पैसा दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको नीड है, तो आपकी नीड पे पहले लगाना है। उनके एयर सेल्फ उनकी नीड के हिसाब से उनको भी देंगे, लेकिन अगर उनके एयर सेल्फ को अगर लेसन सिखाना है, इसलिए नहीं दिया उन्होंने। अब आपको लगता है कि नहीं आप महान बन जाओ और जाके आप उनकी हेल्प कर दोगे, तो उनके एयर सेल्फ को तो, उनको हो सकता है आपसे पैसा लेने का उनकी आदत पड़ गई हो, और उनको बैंक लोन लेना हो, या फिर उनको कोई नया बिजनेस ओपन करना हो, या कोई नए तरीके बिजनेस के ओपन करने हो, या उनको ब्रांच आगे डालनी है, उनको अपनी और नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, पर आपने क्या कर दिया? उनको वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ये बैलेंस आपको बनाना है, लिमिट सेट आपको करना है। और यही सबके लेसन है। आप बोलोगे कि सबकी लिमिट एक होगी, नहीं, भगवान कभी भी डुप्लीकेट एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। अगर किसी की लिमिट थोड़ा इधर होगी थोड़ा उधर होगी, डिफरेंस तो होगा लिमिट में, क्योंकि हमारे थ्रू परमात्मा एक्सपीरियंस ले रहा है। तो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस तो 10 लोग नहीं लेंगे ना, थोड़ा तो फर्क होगा पर्सनालिटी वाइज। इसीलिए हमें अलग अलग पर्सनालिटी दी गई है, अलग अलग यूनिक क्वालिटीज दी गई है। तो आपको देखना है कि मेरे को अपनी क्वालिटीज को यूज करते हुए कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। बहुत सारे आपके पास आएंगे, एनजीओ वाले आएंगे, वो आके बोलेंगे साहब इतने सारे इतने बच्चों का खाना दे दो। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली उनको इस लूप से बाहर लेके आ सकते हो, उनके लिए सेशन ले सकते हो, उन बच्चों के जो कर्माज है जिसकी वजह से उनकी हेल्प कर सकते हो, तो आप वो ऑफर करिए ना। आप उनको बोले कि ठीक है, आप अब जितने भी बच्चे हमारे पास लेके आओ, उन्हें एजुकेशन देते हैं उनको, ताकि उनको जिंदगी भर ये उनका जो कर्मा है उसमें मदद कर सके वहां पे। अगर उनके हायर सेल्फ के ऊपर उनको छोड़ दो, आप डिसीजन आप मत लो, उनके हायर सेल्फ को डिसाइड करने दो।
और आप देखो कि ज्यादातर वो एनजीओ आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको चाहिए पैसा आपसे। आप उनको बोल दो कि आपके बच्चे को मैं जॉब दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, वो नहीं करेंगे आपसे। तो इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ये होता है, आपको अगर चाहिए कि आपके हायर सेल्फ इस तरह के लूप में ना डाले लेसन सिखाने के लिए, तो यस, आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना है। अच्छा, यही सिचुएशन पता है जब दोस्त के साथ आएगी ना, जैसे दोस्त कहेगा कि यार क्या करूं यार, मेरे को भी जरूरत है, मेरे से पैसे मांगा, आप बहुत क्लियर हो गए वहां पे, तो अरे मना कर देना, तेरे पास पैसा नहीं है, वहां आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, फटाक से सलाह दे दोगे आप। लेकिन जब खुद की बारी आई, वहां आपकी ये सलाह, आप डाउट में आ जाओगे। क्यों? और मैंने इतने जाने कितने केसेस भी देखे जहां पर उनको नो कहने के बाद उनको इतना अच्छा सॉल्यूशन मिला है, उनको नए पार्टनर्स भी मिल गए। एक इंसान को जब मना किया गया कि नहीं सॉरी पॉसिबल नहीं है, हालांकि मदद मैंने की है पहले पर इस समय पॉसिबल नहीं होगी, तो उसको एक नया पार्टनर मिल गया बंदे को। तो ये मत समझो कि नहीं मैंने नहीं की तो सामने वाला तो हिलेगा ही नहीं, और उनके तो ऐसे भी हैं, उनको वो भी आत्मा परमात्मा है, आप भी आत्मा परमात्मा हो। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप स्ट्रांग हो तो फिर जॉय की एनर्जी से क्यों बाहर आ रहे हो? अपने लिए नेगेटिव थॉट्स क्यों लेके आ रहे हो? लो वाइब्रेशन में क्यों जा रहे हो? हेल्प करने के बाद क्यों घर में परेशान हो रहे हो? और फिर आपके एयरसेल बड़े मजेदार काम भी करेंगे। वो पैसा टाइम पे लौटाएगा नहीं, जब आपकी जरूरत होगी आपको प्रॉमिस करेगा सर डोंट वरी, इस टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपके हायर सेल्फ तुरंत बोल देंगे कि तुमने वो मिसअलाइनमेंट क्रिएट किया है, वो पैसा आपके पास बहुत आराम आराम से आएगा, रो रो के देगा वापस। फिर आपको एहसास होगा कि यार मैं अच्छा खासा अपनी ईएमआई पे करने वाला था इस दिन, अब इसकी वजह से देख लो अब मेरे को मांगना पड़ रहा है। तो देखो आपकी जिंदगी में क्या ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्या बार बार आ रही है कि जहाँ पे आप सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो? ये स्वार्थी वाली बात तो हटा दो, मतलब ही स्वार्थी, ये स्वार्थ आप हटा ही दीजिए, इसकी जगह अनकंडीशनल लव को रिप्लेस कीजिए। अनकंडीशनल लव ये होता है कि अगर उनको कोई लेसन उनका सीखना है तो उनको सीखने दो। अगर उनकी इच्छा उनके एहसल को सिखाना चाहते हो तो सीखने दो, उनको कुछ करना है तो उनको करने दो। अगर आपके एहसल को आपसे मदद करवानी होती थी तो फिर वो आपके जो नीड है उसको भी पूरी करते थे, उनके लिए एडिशनल आपको देते थे। पर अगर ऐसा नहीं किया है तो आपको बहुत क्लियरली वहां पर हाई सेल्फ ने दिखा दिया है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए अरेंज किया है। और आपको बिजनेस में कितने पैसे आने वाले हैं, सामने वाला लौटाएगा नहीं लौटाएगा, किसी रिलेटिव को दे दिया आएगा नहीं जाएगा, ये सब आपके हायर सेल्फ कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आपकी फिजिकल रियलिटी आपकी हायर सेल्फ क्रिएट करते हैं, और यही कहते हैं कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो अपने अंदर के पूरे ब्रह्मांड का। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमारे बहुत सारे पुराने बिलीफ्स जो हमारे को सिखाए स्टोरी में बताए गए, उनको चैलेंज करने वाला है। और आप बोलोगे कि इसके बाद मैं और नीचे चला जाऊंगा, आप और ऊपर जाओगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, आपके लेसन हो जाएंगे। और आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई तो आपके सामने ये सारे लोग गायब हो जाएंगे फिर आपकी जिंदगी से। ये लेसन्स नहीं आएंगे फिर आपके, क्योंकि लेसन जब तक रिपीट होते हैं जब तक कि आप मिसअलाइनमेंट में रहते हो। जहां जो आपको एक्शन लेना चाहिए सेल्फ लव के बाद, सबसे मुश्किल है सेल्फ लव होना, बता रहा हूं मैं आपको, सबसे मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग है। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे की गई ना बचपन से। तो टॉप फ्लोर में रहना ऐसे टाइम में जजमेंट में भी और भी प्रॉब्लम आती है। कोई आपको एक बात बता रहा है, फिर आप उसको एक बात बता रहे हो, फिर आप ऑलरेडी जजमेंट में आ गए, तो आपका मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया। अनकंडीशनल लव तो नहीं है ना।
आपको ये करना था वहां पर, आपको ये देखना था ये मैं हूं या नहीं हूं। सामने वाला बोल रहा है मैं हूं या नहीं हूं। यस, मेरे अंदर ये हैबिट है, चेंज करो अपनी। तो आप इधर जजमेंट ले रहे हो, आपके हायर सेल्फ आपको या किसी और को फिर वो भी उकसाएंगे और आप उनकी कमी आपको बताएंगे, फिर आप उनको जज कर रहे हो। फिर आप जज कर रहे हो, फिर मिसअलाइन हो गए। वो तो हुए थे तो उनके लेसन आ ही गए यहाँ पे। फिर आप मिसअलाइन हो गए। फिर आपके हायर सेल्फ ने जो आपने कमी छुड़वा दी है, उनको पता है ना कहाँ कहाँ कमियां छुड़वा रहे हो आपसे। वो मिसअलाइनमेंट फिर उनको दिखा देंगे। और ये अपने आप कम्युनिकेट होता है एक दूसरे को, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कल जैसे अपने प्रणोति जी ने बताया था ना, टोरस का बताया था। तो टोरस क्या करता है, ये हमारी एनर्जी को बाहर ब्रॉडकास्ट करता है। टोरस जो फील्ड होता है ना, ये क्या करता है, जो हमारे ओरा में इस समय जो एनर्जी आ रही है ना, उसको जो भी हमारे अंदर है वो लेसन को बोलता है, हे भाई मेरे अंदर ये एनर्जी है, कौन मेरे को लेसन सिखा सकता है। और सामने वाले का जो टोरस है फील्ड, वो बोलेगा यस मैं कर सकता हूँ। फिर आपके एयरसेल दोनों को भिड़ा देंगे वो। और ये अपने आप होगा, क्योंकि फिजिकल रियलिटी को ऐसे इम्प्लीमेंट किया है। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप जिस भी गली में जाओगे, चाहे आप सिटी चेंज कर दो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप सुनसान जंगल में चला दो, आपके आईएसएल वहां भी ब्रॉडकास्ट करवा देंगे, हे मेरा ये लेसन है अभी, कौन है जो मेरे को पूरा कर सकता है। और वहां भी लेसन आगे, भाई साहब आवे जंगल में क्या कर रहे हो, या ये नहीं करोगे वहां नहीं करोगे, ये लो वहां भी आ गया लेसन। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो कभी आता ही नहीं, मैंने तो अच्छे से मालूम कर लिया, यहाँ तो कभी कोई आता ही नहीं है। उस दिन आ जाएगा, क्योंकि उनके एयरसेल उनको बोलेंगे जाओ बाजू में एक बंदा बैठा है जिसको ये लेसन चाहिए, और वो भेज देंगे आपको। क्योंकि फिजिकल रियलिटी आपकी एयरसेल कंट्रोल करते हैं। उनके एयरसेल सब ऊपर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मेरी बॉडी को देखो, नीचे ये लेसन चाहिए, वो कहता है यस मैं सिखा सकता हूँ जाओ। आपको लग रहा है आप फिजिकल माइंड से काम कर रहे हो, लेकिन आपके एयरसेल को तो आपके सारे मिसअलाइनमेंट पे एक्शन करवाना है, कर्मा करवाना है। वो चाहते हैं आप अपने कर्मा जो भी हैं वो लेकर के अलाइन हो जाओ अनकंडीशनल लव के। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी वाइब्रेशन अनलॉक हो और ज्यादा मैं हाई वाइब्रेशन में जाऊं, तो ये बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। हो सकता है एक दो जगह लेसन रहे तो रहने दो, उससे हो ज्यादा वाइब्रेशन इतना ब्लॉक होके नहीं रहेगी। एक दो जगह चल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको वो लिख लेना है। अवेयरनेस में रहना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि यस यहाँ पे मिस अलाइन हूँ, यस मेरे को यहाँ हेल्प नहीं करना था फिर भी मैंने कर दी, मिस अलाइनमेंट था मेरा। वो अवेयरनेस भी आ जाती है ना, तो हाई सेल्फ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं करते वहां पे। लेकिन कह दिया कि वो आ जाता है, ये कर जाता है, ये कर जाता है, जजमेंट में चल गए, तो फिर हायर सेल्फ बोलेंगे फिर इसके साथ ये जजमेंट और ऐड कर दो, और ऐसे लोग भेजा। क्योंकि आपकी फिजिकल रियलिटी को सामने वाला नहीं कंट्रोल करता है, आपकी हायर सेल्फ कंट्रोल करते हैं। और सामने वाले की रियलिटी को उनके हायर सेल्फ कंट्रोल करते हैं, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। आपके भी इतने सारे वर्जन है, क्या पता उनकी रियलिटी में इस समय कौन सा वर्जन आपका उनको दिखा रहे हैं, आपको भी नहीं पता है। कई बार ऐसा नहीं होता आप किसी की मदद ही नहीं करी और आपने तो अपनी रियलिटी में उनको लेफ्ट राइट दे दिया, और वो बंदा आके आपको थैंक्स बोल के चला जाता है कि थैंक यू आपने मेरी मदद कर दी। आप सोचो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इसको और बोल दिया था। वो कहेंगे नहीं नहीं आपकी वजह से मेरा एक पार्टनर नया मिल गया, ये फिर आप बोले हाँ अच्छा ऐसा भी हो गया, ओके थैंक यू, इट्स ओके। तो ये होता है हायर सेल्फ का। आपको अभी है ना, अगर आपको न्यूट्रल, आपको ये सब बातें क्यों बता रही, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेगेटिव एक्सपीरियंस ले लिया है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले लिया है, अब टाइम है न्यूट्रल होने का है। इसलिए आपको यहाँ पे हेल्पलाइन दी जा रही है, ताकि आप जल्द से जल्दी न्यूट्रल आ सको और उन लेसन को कंप्लीट कर सको। क्योंकि आपके पास अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपके हायर सेल्फ ने पहुंचा दी है जिसकी आपको जरूरत है न्यूट्रल रहने में। तो इतनी अच्छी हेल्पलाइन है आप सबके पास, कि अगर वो लेसन ट्रिगर कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन भी तो दे रहे हैं साथ में। अब आपको इन्फॉर्मेशन को यूज करके लेसन कंप्लीट करना है, इतना सिंपल है बस। इतनी सिंपल लाइफ करती है आपकी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, वो आपको बनाना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो एट ए टाइम, कितना आप
बोलते हैं ना, अपने वो बिलीफ्स को हटा पा रहे हो पुराने को। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप सब रहे, मैं और बाकी लोग भी तो रहे ना। ऐसा थोड़ी कि सबका एनवायरनमेंट जो कंडीशनिंग थी वो ठीक है, हो सकती है जरूरत तो रहेगी, सेम तो नहीं रहेगी, पर करीब करीब सबका वही रहता है। सो वो लिमिट्स लिमिट सेट करना बहुत जरूरी, नो कहना बहुत जरूरी है। कब नो बोलना है आपको आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी की मदद करना अब ये मेरे को लो वाइब्रेशन में लेके जा रहा है, यू हैव टू से नो देन, वट एवर इज द केस। बिकॉज कई बार आपका नो कहना सामने वाले के लिए रिलेशन ट्रिगर भी कर सकता है, वो सीखेंगे भी सही। अगर आप नो नहीं करोगे तो और आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। क्यों चढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आपने मिस अलाइनमेंट लेसन कम, वहाँ मिस मतलब अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे वो और थोड़ा मुश्किल दे देंगे, उसको कर देंगे, फिर और मुश्किल कर देंगे। और जितना डिले करोगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और इसके लिए एक कहावत भी थी, क्या बोलते हैं, हाथ पकड़ के कुछ तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई याद दिला दो ना मुझे। हाथ पकड़ के और पोछा ही पकड़ लिया, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये बताया गया है, हेल्पलाइन ऑलरेडी दी गई है, तो सर फिर वो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़ के उंगली पकड़ के पहुंचा पहुंचा पोछा पकड़ना। पकड़ना। यस। चलो, मैं ये देखना चाहता था, सबके एड सेल ने सिखा तो दिया ना, कोई ऐसा हो कि जिसको नहीं सिखाया हो। तो हेल्पलाइन तो तब भी आई थी, हेल्पलाइन तो तब भी आई थी, इंफॉर्मेशन आज भी दे रहे हैं आईएसएल। तो सबकी फ्री विल है, आप कितना लेट अलाइन होना चाहते हो, पर लिमिट सेट करो, नो बोलना सीखो, और इंश्योर करो कि आप जॉय की एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो। अपना जो शांति अंदर, वो मन की शांति को नहीं खो दे रहे हो, वो सब हेल्प करके। और ये सब मैं कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों की हेल्प करी है, उसके बाद मैंने अपनी रातों की नींद आराम भी करी है, मेरे लेसन आए हैं ये वाले। बहुत लेसन आए मेरे। आईटी में था ना, तो ऐसा लगता था कि यार आईटी वाले हैं, अपन तो किसी की भी मदद कर सकते हैं। बहुत लेसन आए, और एक से एक लेसन सिखाए थे आईएसएल में। पवन सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आज ओपन आई मेडिटेशन है। आज मैंने आप किया था सर। मैंने बहुत साल पहले एक जने की इमदाद करी थी, उसको भी, वो बीमार रहता था वो इंसान। तो मैं उसके पास जाता था भी, वो भी इस लाइन के अंदर आ जाए और वो ठीक हो जाए। वो कम से कम भी मतलब इतनी दवाइयां खा रहा था, इतनी 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 सारी मैंने देखी। मैं उसके पास जाता था, लेकिन वो आया तो नहीं, लेकिन मैं बीमार हो गया। तो ये लेसन आया मेरी जिंदगी के अंदर भी। मैंने उसके साथ में ज्यादा प्यार किया, उसके साथ में ज्यादा लगाव लगा लिया, तो मैं ही बीमार हो गया खुद ही। यस, ये लेसन सीखा मैंने। सबके आया है ये एक हमारे को तो सबने। मतलब, हाँ जी, हाँ जी। और किसको लेसन आ गई तो ये वाले? ऐसी बोलो। बहुत बार मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज करके कि लोगों की हेल्प करने के लिए ज्यादा वो रहती हूँ। स्पेशली अगर जैसे अभी मॉम हॉस्पिटल में थी, तो मैं अपनी हेल्थ ना देखकर मॉम की हेल्थ में वो लगी हुई हूँ, जबकि वहां पे वो आईसीयू में है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सारे लोग हैं। और मैं घर पे भी किचन में भी कर रही हूँ और बाहर भी देख रही हूँ। और
मैं कुछ टाइम के लिए वहां से हटी क्योंकि मेरी बॉडी मुझे बता रही थी कि अब मेरी बॉडी नहीं ले पा रही है। और तब तक कोई मेड या हेल्प सेकेंड हेल्प नहीं रखी घर में। मैं 1 हफ्ते के लिए वहां से हटी, तो मेड भी रख ली गई, केयर टेकर भी हो गया, सब कुछ हो गया। और मुझे समझ में आया कि मैं वो 10 लोगों का काम कर रही थी अकेले। और जो मतलब ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी थे वहां पर, लेकिन क्योंकि मैं चुपचाप करे जा रही थी इसीलिए मैं करे जा रही थी, और मेरी अपनी बॉडी ने जवाब दे दिया। तो दूसरा मन सोचेगा ही नहीं जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे। अब आपको किस समय रियलाइज होता है पता है? ये सब आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आप खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो, वो तो नौकरी करता है, वो तो ये करता है, उसको तो ये है, उनका तो ये प्रॉब्लम है, उनके तो बच्चे हैं, उनको तो वहां करना है। और आप बेसिकली क्या कर रहे हो? उनके पास मोबाइल देखने का टाइम है, उनके पास मस्ती करने का टाइम है, उनके पास रील देखने का टाइम है, उनके पास पार्टी में जाने का टाइम है, उनके पास होटल में जाने का टाइम है, उनके यहाँ अगर फंक्शन हो तो दूसरे गांव में भी जाने का टाइम है 4 दिन के लिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नहीं, मैं फालतू हूं बस दुनिया में, मैं फालतू हूं और मेरे को ही फर्ज करना है। समझते हैं कि और मेरे फिर को ही उसके करना बाद है। कब रियलाइज होता है आपको? जब आपके पैर या बॉडी पेन जब आपको इस लायक खड़ा कर देते हैं हायर सेल, फिर आपको कहता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तब जाके लेसन आते हैं। तो वो पहले ही क्यों नहीं कर लो फिर? और एटलीस्ट अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा दो कि नो करना अच्छी बात है बेटा। मैं बहुत खुश हूं, जो नई यंग जनरेशन है ना, वो ना बोलते हैं सीधा मुंह पे। और मुझे इतनी खुशी होती है कि कितना अच्छा है यार ये, बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ ऐसे रखो, बोले कि मैं गलत हूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही है, तू सही है, हम कहीं ना कहीं गलत थे यहाँ। लेकिन हम लोग तो गुस्सा हो जाते हैं जी, इसने ना बोल दिया है, ये तो नौकरिया है। हम बच्चों को भी यही कह देते हैं हाँ ना। तो वो सेल्फ लव में है, वो सेल्फ लव उनको बुरा भी नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि हाँ आपके हिसाब से बदतमीज हूँ, हाँ ठीक है हूँ, और मेरे आनंद से तो बाहर नहीं आ रहे हो। वो नहीं वो आएगी। गुस्सा वो जो गुस्सा है ना, वो हम लोग इसलिए करते हैं ना कि हमारी बात को डिनाई कर देते हैं, और यहाँ पर जो है ना अपनी ईगो आ जाती है। और हम अगर वो उनको उसको मना ईगो करता है। हटा दें, नहीं, वो क्योंकि अगर हम वो पता नहीं कर पाए ना, ये हाँ वो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा वो है। आपके अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन frustration है। है कि मैं मना नहीं कर पाया। देखो मैं तो सोचा बच्चों को मैं ये कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया। बोले यार मैं तो इससे भी कम किया था तो भी मैं मना नहीं कर पाया। मेरे पापा तो मेरे को रोज मतलब मारते थे फिर भी मैं मना नहीं कर पाया। मेरे वो तो ऐसे करते तो भी नहीं, देखो यहाँ पे तो इसने फटाक से कर दिया। और हमारी वाली जनरेशन, हम अभी भी अपने पेरेंट्स को ना नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे बच्चे हमें ना बोल जाते हैं। तो हम बीच में, हमारा सैंडविच वो हो रहा है कि हम सीख रहे हैं अभी इसीलिए ना तो बोलना। अवेकनिंग हो रही ना बीच वालों की। तभी हमारी अच्छी खासी अवेकनिंग चल रही है कि हमको अभी भी अपने पेरेंट्स को ना बोलते हुए वो आता है, ना कैसे बोल सकते हैं। हमारी टांगे टूट रही है लेकिन हम आपको कंधे पे लेके जाएंगे। सेल्फ लव का लेसन, जॉय में रहने का लेसन तो बच्चों से सीखना ही पड़ेगा हमारी जनरेशन को। बहुत तभी अच्छे से सीख पाते हैं हम। सीधा ना बोलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपको आंसर पता हाँ, तो है फिर भी पूछ रहे हो, बोलो। नहीं सर, मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाह रही थी। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो कैसा है कि मतलब उसको दिखता है, जैसे मैं काम कर रही होंगी ना तो उसको दिखेगा अभी मम्मी के पास बहुत काम है, तो मेरी हेल्प करने लगता है बहुत, तुरंत मतलब किचन की स्लैब साफ कर देगा, और ये अपने आप ही बिना कहे भी। तो मैं उससे मना करती हूँ ना कि तू ज्यादा इतनी हेल्प मत किया कर, तू सबकी हेल्प करने लगता है, कोई भी कुछ बोलता है तू तुरंत उसका उठ के काम करने लगता है, तो ऐसे मत किया कर, नहीं तो सब तेरा फायदा उठाएंगे फिर ऐसे। तो कहता है कि नहीं मम्मी, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरा फायदा उठाएगा, और मेरे को अच्छा लगता है, मैं जब कुछ काम करता हूँ मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बस ऐसा देखती हूँ हाँ ये है, उसको साफ कर देता हूँ, और मुझे कोई मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसी की हेल्प कर रहा है, और ना ही शो ऑफ करता है कि मैंने देखो ये हेल्प की। और मैं अगर उसकी तारीफ भी करती हूँ कि अरे ये मेरा बेटा है ना, ये ऐसे काम करता है, और तुरंत देखता है कि मेरे पे ज्यादा काम है तो तुरंत मेरी हेल्प करने लगता है, तो कहते हैं, नहीं किसी से मत बोलो, मेरी तारीफ मत करो, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे मत किया करो। तो मैं उसको ये समझाऊं कि तू किसी की हेल्प मत किया कर, या फिर जो वो कर रहा है उसको ठीक है तेरा मन है तो मैंने क्या करने बोला? देती हूँ, पर अगर मुझे आप कभी कभी। किसी की हेल्प कर रहे हो जॉय में रह करके,
तो वो तो वैलिड पॉइंट है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर ऑलरेडी है इसका। तो अब आप बताओ, जब ठीक है जॉय में रह के कर रहा है तो अच्छा, लेकिन वो पैर में दर्द हो रहा है तो भी खड़ा होके काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, नंबर कम ला रहा है, तो फिर हाँ। जॉय तो नहीं है वहां पे। नहीं, वो जॉय में ही करता है वैसे, पर मुझे ऐसा लगता है फिर कि वही तो, कोई इसका फायदा ना उठा ले कोई, कि ये तो बड़ा सीधा सा जो है, जॉय में काम रहता अपने है ही ना उसका करवा ले। फायदा कोई भी नहीं उठा सकता इस जिंदगी में। उनके एयरसेल रियलिटी क्रिएट करते हैं, उनके एयरसेल उनको कभी भी इस तरह के लेसन नहीं देंगे। ठीक है सर। तो आप मुझे नेगेटिव थोड़ी ये उसकी चिंता सी लगती थी। नहीं, आप नेगेटिव भाव लाए क्यों हो लोग? नेगेटिव भाव तो नहीं, यहाँ अब आना ही नहीं नहीं चाहिए, आप तो लाऊंगी। इतने दिनों से हो गए यहाँ पे। नहीं, नेगेटिव तो नहीं लाऊंगी, पर मुझे उसको देख के ऐसा लगता है इतनी हेल्प क्यों करता है सबकी, नहीं किया करे कोई, मतलब मुझे ही खुद ही लगता था। ये तो माँ लेकिन बेटे आज का प्यार क्लियर है हो ना गया इसमें। कि ये जो है ना, हाँ ये सर, माँ ये बेटे भी का हो प्यार है और कोई बात नहीं है। हाँ, आप अपना जो मैंने बोला ना, आप उस लिमिट तक हेल्प करोगे आप, जॉय से बाहर नहीं आओ, वही बात आ गई वापस। ठीक वो ठीक फायदा है, मैं यही आपको अगर वो जॉय बोलूंगी। से बाहर नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, एक तो आतन करो कि सामने वाले को, हाँ मेरे को कोई हेल्प नहीं करा रहा, काम करे जा रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, हाँ। चिल्ला भी रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया वहां पे कि ये कौन सी ठीक है, एनर्जी में ठीक जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है तुरंत। ठीक ठीक ठीक, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट बताया। मुझे थोड़ी उसको लेके, हाँ, वो जैसे आशीष सर कह रहे हैं कि माँ बेटे का प्रेम है, तो वो ही मुझे लगता है कि कोई उसका फायदा तो ना ये भी उठा ले, तो वो सोचो अपनी ना, आपके हेयर हेल्प सेल्स करने में, वाला। आपके हेयर सेल्स में उनको एज अ मदद करने के लिए, देखो एक बात बोलूं, जो जॉय की एनर्जी में आप रहते हो ना, ये आप हाँ प्रैक्टिकल करके सारे लोग कर चुके हो ऑलरेडी। ये जब आप जॉय की एनर्जी में रहते हो ना, आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें कभी कम नहीं होती, जॉय भी कम नहीं होता है। अब जैसे ये बिल्कुल सही। सेशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक्साइटमेंट है, ये हमारा एक्साइटमेंट है, हमारा जो है, इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता 10 घंटे करें 20 घंटे करें। बिल्कुल सही सर, अभी मुझे नींद आ रही थी, मैं बाहर से कह के आई थी कि मैं अब सो रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, और मेरे को एकदम याद आया 9 बज गए, मैं तुरंत सेशन खोल के और बैठी हूँ। अभी ये लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सोने जा रही थी, ये तो अब क्या बात बना रही है ये। आपने कभी सुना है खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आई? हाँ सर, हमारी तो सुना नींद है। उड़ गई सर। हाँ नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब आप जॉय में रहते हो ना, जब एयरसेल से कनेक्टेड रहते हो, सोते हो जब भी एयरसेल से कनेक्टेड रहते हो, जॉय में भी आप एयरसेल से कनेक्टेड हो, मेडिटेशन में भी आप एयरसेल से कनेक्टेड हो। अगर नेगेटिव में नहीं जा रहे हो, जॉय में हो, तो वो आपके इक्विवेलेंट टू आपका वो रात को जो भी बैटरी चार्ज होती रहती है, कम सोओगे तो भी चलेगा आपको। आपकी पसंद का कोई काम कर रहे हो, कोई हमें अपने जॉय का ध्यान रखना है, मतलब सबसे ज्यादा फोकस हमें रखना जॉय, है अपने जॉय एक पे, मिनट, जॉय, कि अगर जो सुनो, जॉय, हाँ लव, हाँ पीस, कंपेशन, है ना, और एक्साइटमेंट और यस सर। क्रिएटिविटी, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है सर। अगर आपको लग रहा है कोई आपकी हेल्प कर रहा है और कुड़ 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 कर रहा है, उसको बोले सॉरी, नहीं, कोई दूसरा देखता हूं मैं। क्योंकि वहां पे फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सर। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है लेकिन चेहरे पे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो आपको सोच लेना है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। आपको बोले कोई, अरे कुछ नहीं, बाद में कर लेंगे, काम क्या जा रहा है। और अगर आप अलाइन होके काम करोगे ना हाई सेल्फ का, तो हाई सेल्फ अपने आप आपकी रियलिटी को चेंज कर देंगे। क्योंकि सामने वाला कैसे बिहेव करना है, ये डिसाइड सामने वाला नहीं करता है, हायर सेल्फ करता है। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव था ना, तब तक चलता था ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब न्यूट्रल होना है ना, तो दोनों तरफ समझना पड़ेगा, न्यूट्रल होके ट्रिनिटी में रहना पड़ेगा, नॉट ड्युअलिटी। इसलिए आपको न्यूट्रल होने की सारी गाइडेंस ऊपर से हायर सेल्फ से आ रही सबको, ताकि आप अलाइन होकर के डिसीजन करके इन कर्मा से बाहर आ सके। बिल्कुल सर। आप नहीं थैंक यू, मानोगे, बहुत एक बार अच्छे से समझाते हैं आप, मतलब एकदम पॉइंट को इतना क्लियर समझाते हैं ना आपके, एकदम से दिमाग समझ में आ जाता है। मतलब दिमाग की इतना बत्ती खुल सोचती जाती थी है। इस विषय, दिमाग की ना एकदम बत्ती खुल जल जाती जाती है है। पड़ाक से।
ना, इतना अच्छा से समझाते हैं कि दिमाग की बत्ती खुल जाती है। बिल्कुल। एक बार पता है थैंक क्या यू हुआ। सर। एक बार ऐसा हुआ कि घर में है ना, मतलब सेशन चल रहे थे, तो हमें लगा कि शायद खाना नहीं बना पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि खाना बनाना ही है, बना के रख दे, नहीं। बेटे को फोन किया, बेटा सेशन चल रहा है, खाने का नहीं होगा, बोल क्या करना है। पता है उसका जवाब क्या था? पापा, सॉरी मैं बताना भूल गया, मुझे आज पार्टी में जाना था। अब सोचो, सेल्फ लो के बाहर आके खाना बना दिया होता था तो क्या सीन क्रिएट होता था। एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, एक ये नहीं था, ऊपर से तूने खाना नहीं खाया, पहले क्यों नहीं बताया। कितने डिस्कशन होते थे। तो कई बार आप कम्युनिकेशन कर सकते हो ना, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो ना कि बेटा आज नहीं होगा, तो बोलो क्या करना है। और अगर आप सीरियसली अगर नो कर रहे हो, वहां पे हेल्प सपोर्ट करेंगे आपके, वो अरेंज कर देंगे। क्या पता बाद में वो बोल दे एक्चुअली मेरे को भी पता है वो तुम खाना बना देती हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, टिफिन लेके जाता हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली मेरी भी आज पार्टी है। बोलेगा टिफ नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पता नहीं कैसे मना करूं, तुम्हें हर्ट होगा, तो फिर वो ये सेंटेंस उनसे सुनने को मिलेंगे आप। कभी करके देखो आप। तो बच्चे बहुत अच्छी समझते हैं इस बात को। और आपके बच्चे तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन के, उनको फियर बिल्कुल भी नहीं है। वो कंट्रोल ना तो होना चाहते हैं ना कंट्रोल करते हैं, वो जॉय में भी रहते हैं। और अगर आप गलती से जॉय के बाहर आ गए ना, तो आपको बता देंगे वो, आपको आगे बता देंगे मम्मी स्पिरिचुअली हो ना, क्यों जॉय के बाहर आ रही हो, पापा क्या हुआ। तो आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो कि आपको इतने अच्छे बच्चे, क्यों? क्योंकि आपको न्यूट्रल होना है। तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अभी आप सब लोगों के लिए, उसको क्लीन करने की। मेरी एक सिस्टर है, वो क्या करती है, जॉब भी करेगी, सवेरे खाना बनाएगी, चिक चिक करके बनाएगी, वो उसका ऐसा ही था वो। फिर वो भी जाएगी, वो परेशान होती है, घर में बाई भी लगा रखी है, सब कुछ रखी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहता है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। और उनके जो है सारी बोलते हैं ना बीमारियां वो, तो मैं बोलता हूँ, बोलते ये तो नॉर्मल है सबके, मेरे दोस्तों की भी हो रही है, मेरे भी हो रही है। मैंने कहा तुम सब एक से ही हो क्या? तुम सारे एक से हो क्या? बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, 50 के बाद तो आई जाती है। खुशी से बताते हैं, मेरे को तो नहीं हुआ। बोले दवाई हाँ सबके ही चलती है। और पता है कंपटीशन और कर देते हैं, मैं तो 4 ही खा रही हूँ, बाजू वाला तो और ज्यादा खा रहा है, ये लो, यहाँ भी कंपटीशन आ गया हमारे। तो मैं कहता ठीक है, अगर तुझे लगता है जिंदगी में कहीं भी कि अगर तुझे हेल्प की जरूरत है, तो यस आई कैन हेल्प। और अगर खुद हेल्प नहीं करना चाहते आप, तो फिर उसकी कोई क्या हेल्प करे, क्या ही कर लेगा कोई। तो ये होता ही है, कई बार आप अपने वालों को नहीं समझा सकते हो, मुश्किल होता है उनके लिए। तो इसलिए ही बोल रहा हूँ कि हम बहुत लकी हैं। और उनका लड़का, पता है जब मैंने उनके लड़के से बात किया, मैंने कहा चल तू मम्मी को क्यों नहीं कह देता ये सब नहीं करे, तो बोलते हैं मामा, ये है ना मम्मी पापा का जन्म मेरी सेवा करने के लिए हुआ है। अब मैं उनको बोला हूँ, मैं उनको बोला कभी है ना सब एक साथ बैठो, मैं बताता हूँ कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। जो आप एक दूसरे, और हाइसल मुझे क्यों उस सिचुएशन में डाल रहे थे, क्योंकि उनको मुझे दिखाना था कि एक बंदा करके भी लग रहा है मैंने कम नहीं किया, ये नहीं हुआ, और उधर वहां पे वो क्या सोच रहे हैं, हस्बैंड कैसा सोच रहे हैं, और बाइयां करते जा रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वो कह दे कि मेरे दर्द हो रहे, तो बोले घर में तो बाइयां हैं, वहां पे नहीं चल रहा कोई लॉजिक। अल्टीमेटली सफरिंग क्या है उनके लिए। तो ये काफी लोगों के साथ हो रहा है। मतलब मेरे को तो स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली भेजा गया था उन घरों में, जाके दिखाने के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे ये कहाँ पे मिसअलाइनमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी। तो वही है, देख लो, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि बीपी शुगर
ये जितनी भी चीजें सब नॉर्मल है। सब लेडीज लोग तो अक्सर बोलते हैं अब तो 40 के बाद तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाल उड़ जाएंगे इसके बाद, चालू हो जाता है। बुढ़ापा आता है तो बीमारी आती है। देख लो, ऐसे बिलीफ तो नहीं पाल रखे हैं और सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो। पाल रखे हैं वो ठीक है, और आगे सपोर्ट करना चाहते हो नहीं चाहते, नहीं तो हटा दो। बुढ़ापा भी एक बिलीफ है। और अगर आप बोलते हो ना बूढ़े हो गए, तो वो सारी चीजें आ जाती जो बुढ़ापे से रिलेटेड, लोकल कॉन्शियसनेस ना, एग्रीड बुढ़ापे में होता है, वो आपको सब आ जाएगी। और अगर आप अपने आप को जॉय में रखते हो और उसमें बोलते हो यस, एज क्या है, जस्ट अ नंबर, तो फिर आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो देख लो, बुढ़ापा भी एक चीज है जिसपे सबको काम करना है। गोली दवाइयां खा के तो मत लाओ बुढ़ापा, प्लीज। करोगे ना फिर तो कर सकते हैं, सारे हटा दो हम नहीं बिलीफ। कर पाएंगे। ये होता है तो ये होता है, ये होता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बेटे का इतना ध्यान क्यों रख रहे हो, बुढ़ापे का सहारा है। मतलब वहां भी डिसाइड कर लिया कि सहारा चाहिए, मतलब बीमार तो पक्के होना है। मतलब बिलीफ दिमाग में फेंक एकदम, यहाँ पे एकदम टच होना है ये तो। मैं कहता अगर आपको हंसते खेलते आप यहां से निकल जाओ, कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, किसको तकलीफ होगी? फिर मांग क्यों रहे हो बुढ़ापा? मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 100 ईयर्स तक चलते फिरते ऊपर चले गए बड़े प्यार से। मैंने ऐसे लोग भी देखे, उनको क्यों नहीं अपना एग्जाम्पल बना रहे हो? उनको ही क्यों बना रहे हो जो आसपास सबसे खतरनाक हुआ है? मैं ऐसे लोगों से भी मिला, इसके ये बीमारी होगी, इससे मेरे 2 सिम्टम्स मिल गए, और उस दिन से सर्च करना शुरू, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है। मतलब देख लो, मैनिफेस्टेशन की भी हद होती है। और फिर बोल रहे हैं कि मुझे ये हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जा रहे, हाय साहब कहते तथास्तु, और वो रिपोर्ट में आ गए। फिर वो आगे बोलते हैं हमारे साथ ये हो गया। मैं बोला अब ये सोच के जाओ, रिपोर्ट देखते नॉर्मल आ गई। तो ये मैनिफेस्टेशन क्यों करना है आपको? और कैसे बोलते हैं हमारा तो देखो कितने ऐसे लिमिटिंग बिलीफ पाल रखे हैं आपने कि ये तो होना है होना है। निकालो एक एक करके, उन चूहों को बाहर निकालो जो आपको ऐसे कुतर रहे हैं अंदर ही अंदर। और ज्यादा डिले मत करो। आप चाहो तो 500 साल के 1000 साल भी जी सकते हो। मेरे को लोग कहते हैं कि अब तो एज हो गई। मैंने कहा किसकी एज होगी? मैंने कहा मैं तो 1000 साल से भी ज्यादा जीने वाला हूं। अभी तो क्या 10% भी, 15% भी नहीं हुई, अब बोलो क्या करना है, बोलो। वो लोग परेशान होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा मेरी रियलिटी में होता है, मेरी रियलिटी होता है यहाँ पे। और मैं चाहूं तो मैं यहीं पे बॉडी भी चेंज कर लूंगा, और करो आगे बात। तो बोलते मेरी भी कर दे, तुम भी आ जाओ स्पिरिचुअलिटी में। तुम भी अपने बिलीफ को अच्छे से कर लो, तुम भी आ जाओगे। स्नेहल जी, आप है ना, थ्रोट चक्र ओपन करो आप। आपके हाथ चक्र अच्छा चल रहा है, मुंह से बोला करो। यस सर। अब हाँ। क्या घर में क्या होता है पता है क्या, मैं कभी अभी अच्छे से तैयार हो जाऊं ना तो मेरे पति क्या बोलेंगे, अब बूढ़ी हो गई हो बस कर। तो मैं कहती हूँ अभी तो मेरा 20% भी एज नहीं है, अभी बहुत मैं 800-900 साल जीऊंगी। लगते भी नहीं हो। देखो पूनम जी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लगते भी नहीं हो ऐसे, फिर भी आप चेहरा नहीं दिखाते हो। दिखा तो रही है हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन की चेहरा। बहुत बढ़िया और तो एकदम। देखते ही नहीं है, इतनी देर से तो दिखा रही है वो। हम्म। अभी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी बॉडी 25 एज की ही लगे। पूना में रह रही हैं, बस खाली कार में बैठेंगी, जाएंगी बम्बई, अपना अच्छा, आप काम करके आ मैनिफेस्ट जाएंगी कैसे वापस। आपको पता है मैनिफेस्टेशन एक धोखा है, मालूम है आपको ये? एनर्जी नहीं। स्टेट में रहना है, एनर्जी स्टेट में रहना है कि मैं 25 की हूँ। वो सारे काम करने यस। जो 25 की एज में आप करते थे। अब सोचो क्या क्या करते थे आप। सारे कांड याद आ जाएंगे। सर उस टाइम नहीं करने को मिला इसलिए ये आप कर रही हूँ ना। अभी सेल्फ लव में सारे आई कांड हूँ नहीं मैं। करने हैं। आप शादीशुदा हो चुके हैं। पता है आपको, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त जो है ना किस एज के हैं? 20
से मतलब जो रहते हैं ना बच्चे से लेकर के, और ये टीनेज ठीक है नीचे टीनेज वाले, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसको बोलते हैं एनर्जी स्टेट में रहना। यस, मेरे भी सर, बच्चे मुझसे ज्यादा बात अंजना जी भी देखो मेहंदी दिखा रही है, पता नहीं हाथ बता रही है। अच्छी है मेहंदी बाय द वे। मैं बोल रही हूँ मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं, मैं भी वही बोल रही थी। वही ना, अभी अंजना जी देख लो। और आगे वाले कार्ड किस किस को याद आए? अभी ज्योति को देखो आप, कोई बोल सकता है कि ज्योति नहीं नहीं नहीं। कोई बोल सकता है कि ज्योति 25 बच्ची नहीं है? 25 की नहीं है। बच्ची नहीं, कोई बोल सकता है क्या? नहीं सर लगती हो। बच्चे में से नहीं। लेकर एक एक्सपीरियंस तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी आज। कर दो। आप बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले बच्चों, हम सच में बहुत ब्लेस्ड है। कल की बात बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया 2 टाइम खाना था बाहर, तो कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। वो 12 साढ़े 12 बजे उठा छोटा बेटा। तो मेरा देवर शादी में गए थे, मैंने बोला तू या तो चाचू के साथ चले जा खाने पे, या हमारे साथ होली का फंक्शन है वहां जा। वो दोनों जगह नहीं गया। और कल मेरे को बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हम लोग आए 2 बजे, साढ़े 12 को निकले, 2 ढाई बजे घर आए। तब तक वो चाय बिस्किट खा के बैठा हुआ था। तो मैंने आके देखा, मैंने कहा आप गए नहीं खाने के लिए? बोला नहीं। तो मेरा मन नहीं था, और ऑलरेडी इतना कलर खेल चुके थे तो थोड़ा ऐसे लग रहा था, तो मतलब किचन में जाने का मन ही नहीं किया। तो इनको थोड़ा अजीब लगा। इनको ऐसे लगा ये बनाएगी जाएगी, कुछ तो उसको खिलाएगी, पर मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो मैं बस ऐसे आके लेट गई। ये कुछ एक दो बात बोले, मैं चुपचाप सुनी, मैंने जवाब नहीं दिया। फिर ये खुद भी सो गए। बेटे का मैंने रिएक्ट देखा सर, ना तो वो रूम में आया, ना कुछ रिएक्ट किया, कुछ भी नहीं बोला। अपने से मैगी बनाया और खाया और गेम खेल रहा है। वो मतलब ऐसा कोई, मतलब जैसे हम जो कंप्लेन करते हैं ना, अगर बच्चों को हम बाकी लोग के घरों में देखते हैं कंप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं किया। फिर शाम को भी नहीं आया, 2 3 बार फोन चलो किए। एक है ना, बहुत सिंपल सा आंसर पूछता हूँ आपको। जी। आपका 10 साल का बेटा आपको आके पूछता है, मम्मी मुझे पूजा करना चाहिए या नहीं, क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताओ। नहीं। उसकी इच्छा, उसकी इच्छा सर, वो भी उसकी इच्छा और करनी है तो कोई और कोई क्या करनी। बोलेगा? बताओ जल्दी। नहीं सोचना, स्टैंडर्ड वैसे भी करना ही नहीं है। हाँ, वो स्टैंडर्ड सोच है ऑलरेडी। मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर पकड़ा हुआ है, मैं उसके उसके बताऊं तेरा दिल क्या कहता है? तेरी मर्जी। कहता है मेरा दिल ये कहता है, मैंने रखा है। बोले आप? मैंने कहा मैं कौन? मैं तुझे कंट्रोल करूंगा, कोई दूसरा मुझे कंट्रोल करेगा? तो मैं क्यों कर? तेरी इच्छा है ना, तू करना, तेरी लाइफ कर। पितृदोष पता ही क्या होता है? कि आप अपने बच्चों के ऊपर कोई चीज थोप देते हो, और बाद में मरने के बाद मालूम पड़ता है या मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया है, फिर आप फंसते हो। फिर जब तक वो मिसअलाइनमेंट ठीक नहीं हो जाता ना, आपकी वहां पे ना स्पिरिट जो है वो उनको मैसेज दिलवाने की कोशिश करती है कि कोई तो ब्रेक कर दे, ताकि मेरा जो फैमिली ट्रेंड सेट किया है हट जाए। हमारे तो अभी कोई मंदिर नहीं जाता है सर, कोई भी मन में भी नहीं आती। जो पहले जो एक भागा दौड़ी होती थी मंदिर जाने के नाम पे, सब खत्म नहीं हो देखो, गया। यहाँ पे मन बात खत्म कहीं जाने की नहीं है। नहीं। आपको अगर भजन में मजा आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो नहीं बात। जॉय आ रहा है, आप जॉय में हो तो आप जो भी जॉय में हो करो। वो लेकिन करते ये हैं सब। समझे कि मैं शरीर नहीं, मतलब वो बोल दो मैं मैं जो वो कुछ और हूँ, और मतलब ऊपर मेरे कोई और है। तो ये याद रखना है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। और हम सब एक है, कोई भी अलग नहीं है। अगर इस कॉन्शियसनेस में अगर आप रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी करना है कर सकते हो ना, जॉय में कहाँ दिक्कत है? तो ये मत समझो कि ये करने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई बार कुछ चीजें करने में मजा भी आता है।
करो ना, अगर जॉय में हो, पीस में हो, बिलीफ बना के मत करो, अभी उल्टा भी हो लिमिटिंग सकता बिलीफ है मत रखो। कि हम तो कहें मेडिटेशन करो और बच्चा मंदिर जाना चाहे, फिर अभी हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो हो मेडिटेशन, सकता है बच्चे की जो बच्चे को जर्नी मंदिर लास्ट जाना है, में छूटी थी वो यही थी कि वो इस लूप में था, तो उसी को बाहर आना पड़ेगा। तो वहां पर हम रोकते उसे विल देनी होगी। अगर उसे मंदिर जाना है तो भाई तो हमें उसकी फ्री विल है, उसको ही चूज वो करना पूजा पड़ेगा। करनी है तो वो करेगा। तो हमें तो यही कहना भाई, अपना दिल का सुन, अपने इंट्यूशन क्या बोल रही है वो बता देगा। उनके ऐसा कहेगा मेरे को लगता है कर ले, फिर कहेगा मुझे नहीं करना है मत कर, मुझे करना है कर ले। और जो रोकते भी नहीं। लेडीज का जैसे रहता है कि हर चीज में हम एक वो बांध लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हमें हमें जो भी चीज अच्छी लगती है, हमें लगता है कि ये हम अपने बच्चे को जरूर बताएं, उसका भला हो जाएगा। तो वो हम उस पे अपनी वो डाल रहे होते हैं कि वास्तु हमने सीखा है तो अब वास्तु के हम टिप्स उनको बताएंगे, चलो या ठीक है कुछ अब। भी हम उसको बता रहे हैं। वो लेट देम, मतलब अपने आप से करने दो उनको। हाँ, रश्मि जी कुछ बोलना चाहते हैं, रश्मि जी का हम सुनेंगे। यस, नमः, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आत्मवंदन सभी को, आप, मेरा आत्मवंदन। आपको भी। और और सर, मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ। मैंने संडे को मेडिटेशन किया था आप लोगों के साथ, लेकिन फुल डे नहीं, एक मेडिटेशन किया था, एक मैम ने करवाया था और इतना बढ़िया गया। फिर जब एक दिन और जब फुल डे आपका था, शायद सूर्य ग्रहण वाले दिन, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे डे का ना, उस दिन भी चंद्रग्रहण। पूनम मैम के साथ मैंने किया था। वो मेडिटेशन भी मेरा बहुत अच्छा गया। फुल डे नहीं किया मैंने सर। और ये, हाँ। और सर मैं न्यू हूँ तो अभी मैं जब से 9 o'clock से जुड़ी हूँ, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने पीछे के जो छोड़े हैं, तो आज से मेरी शुरुआत है, वो सही है या मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपके एड सेल्फ इस पल में जो आपको जानना है ना, वो इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट देते हैं। ये ब्रह्मांड का रूल है, इसको कोई जुटला नहीं सकता है। हम्म। कि इस पल में अगर आप जी रहे हो, इस पल में जो आपको लेसन आपको सीखना है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितना लॉजिस्टिक चाहिए, मेटलिस्टिक चीजें चाहिए, लोग चाहिए, प्लेस चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आपको एयरसेल प्रोवाइड करते हैं। ये आप ऑलरेडी ऊपर से वो है ना, दिया हुआ होता है आपको वचन, कि अगर आप जंगल में चल जाओगे वो आपके लिए वो सारी चीजें अरेंज वहां भी करवा देगी। बस हमें कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की वजह से वो विश्वास डगमगा गया हमारा। बाकी ब्रह्मांड का रूल है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और ये जानवर बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देख लो उनको, आप कार में बिठा के कहीं ले जाओ ना, वो कभी भी यूं नहीं करेंगे वहां नहीं जाना है। उनको पता है मिल जाएगा हायर सेल्फ। उनको पता है हायर सेल्फ वहां भी अरेंज करने वाले हैं। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमें जानवर को, हम भी कार में बैठ के चुपचाप आ गए। मैंने पर्सनली ले ली थी हाँ। एग्जाम्पल। अब कार में बैठ के चुपचाप आई हूँ मैं, मुंह करे हुए। अभी देख लो ना ज्योति को। सेशन ज्योति में चल रहा है। ज्योति को तो ज्योति दिल्ली से लाके हैदराबाद भेज दिया, देख लो आप यहाँ। स्नीकर है मैंने। ज्योति को 12 दिन में 10-12 दिन हो गए ना, क्या क्या मिला ज्योति? एक दिन एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना गोलगप्पे होगा। मिले हैं, 3-4 बार गोलगप्पे मिल चुके देखो, हैं। देखो कितना दुखी है ज्योति यहाँ पे, देखो। मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे सर के पास लोग आते हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे करके मैं बहुत दुखी हूँ। अभी अभी गोलगप्पे एक्सपीरियंस खा के आई हूँ, अभी बड़े खा के आई हूँ और डांस कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। आशीष जी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। हंस दो। अपने दिल की आवाज सुनो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी देखो एक और। दुखी, दुखी वर्ड मना है बोलना। ये भी दुखी है। मैं भी। दुखी हाँ। वाला वर्ड बोलना मना है यहाँ पे। हाँ। वो हम वो नहीं डाल रहे ना उसमें। जी। हम तो बहुत जॉय की एनर्जी में है। और अब समझ में आ रहा है कि विदाउट चूछा किए हुए हायर सेल्फ हमें कैसे यहाँ पे भेज दिया है। और हमें जो सीखना था वो ब्रह्मांड का नियम जो भैया ने अभी बताया एग्जैक्टली सही है, कि सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है, हमारे अरेंजमेंट्स ऐसी हो जाती है
क्योंकि मेरी ट्रेन का समय, और 5 बजे की ट्रेन, 4 बजे घर से निकलना है, वो भी अकेले कैब करके निकलना है। जिंदगी में कभी मैंने ऐसा अकेले सफर नहीं किया। और बाय द वे अकेले कैब में बैठी हूँ। और हाँ, हैदराबाद में भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। सो वो सारी अरेंजमेंट्स हो जाती है, कैब वाला भी आ जाता है, सेफली छोड़ भी देता है। टिकट मेरा बना है 4 बजे का मॉर्निंग, और 5 बजे की ट्रेन। टिकट भी मिल गया विदाउट एनी, आप बोल सकते हैं तत्काल भी खुला पड़ा था। कैसे? और आपने उसमें देख के बोला था ज्योति जी से मिलना है, और मैं यहाँ थी, आपको ये भी नहीं और पता था कि हम दोनों एक को मिलना है। एक चीज बोल दिया था कि ज्योति से मिलना है, तो ज्योति के साथ मजे कर रहे हैं। वैसे और ज्योति को जब मणिकरण में मिले थे तो ये बोली, ज्योति ने बोला यार आप तो इतना सब कुछ खा रहे हो, मेरी तो इच्छा हो रही मैं है ना यहाँ से भाग के आ जाऊंगी। और एग्जैक्टली वही चीज हुई। सेम मैंने भी भैया से 3 दिन के बाद वो यहाँ रवाना हो चुकी थी, 2 दिन के बाद। सेम भैया से मैंने एक महीने बहुत एक महीने से एक महीने से ऑरेंज बार के पीछे पड़े थे, और कहाँ मिली? मणिकरण में। जब वहां पे भी कब, जब वापस चलने वाले थे गाड़ी के अंदर, लास्ट में ऑरेंज बार मिली है। वो लास्ट में ग्रुप फोटो ऑरेंज बार के साथ थी। और मैं दिल्ली से अच्छा निकली। अच्छा, आज इनका एक्सपीरियंस सुनो। यहाँ इन्होंने ध्यान किया था। इनका एक ध्यान किया था, आप शेयर करेंगे मैं करूं? आप बताए फिर हम लोग। और अच्छा, और एक जो आज उन्होंने सेल्फ लव की बात की, मैं उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी लाइफ में अपने आप लेसन्स जो थे वो लोग कम हो गए हैं। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें हायर सेल्फ ने करवाई कि मुझे अभी ना जितने कॉल पहले रहते थे ऐसी लंबी लिस्ट की, इसको कॉल करना है, ये रिलेटिव को कॉल करना है, ये मौसी मामा चाचा बाबा काका, वो सब गायब हो गए। आई डोंट नो। तो वो सारे लेसन्स होली पे एक भी रिलेटिव का कॉल नहीं है। सेल्फ लव में आपस में और हम लोगों को भी आपस याद में नहीं जोड़े आएंगे। में थे, बस खुद को ही नाच रहे हम लोगों को हैं। जितने कोई लोग याद चाहिए नहीं थे आएंगे। बस उतने ही थे। हाँ, बट वही कहने का मतलब है कि जब हम लोग सेल्फ लव करने लगते हैं तो हमारी रियलिटी चेंज होने लगती है, और जो हमें नंबर ऑफ लेसन्स लोगों के थ्रू आने वाले रहते हैं, और जो लोग हमारी रियलिटी में दिखते हैं प्रोजेक्शंस में, वो गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली गायब हो जाते हाँ, तो आज इनको जो दिखाया गया ध्यान में, जब दिन में ध्यान कर रहे थे तो इनको ध्यान में एक लाइट दिखी। लाइट दिखने के बाद इनको एक शिप दिखी, उसके अंदर इनको ले जाया गया, जहां पे बोला ये क्रेटर का एरिया है, जहां पे बहुत सारी गोल्डन लाइट थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। फिर इनको एक रूम में इनका बैंक दिखाया गया कि तुम्हारी गोल्डन लाइट की बैंक है ये, जिसको तुम अभी तक यूज नहीं कर रहे हो। और अगर तुम अभी इस कॉन्शियसनेस में आई गए हो कि हम क्रिएटर में हो, तो लेके जाओ यहाँ से, और जो चाहिए मांगो, बनाओ। उस लाइट से हम लोग जो हाँ, चाहे वो क्रिएट कर सकते थे। गोल्डन लाइट का बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके फिर बाहर बहुत क्रिएटर सारे ने इनको बोला, मैं इनको बोला वहां से है ना, आप अपने लिए एक डायमंड बनाओ जो आपको और आपके, जो बोलते हैं ना, क्रिएटर की एनर्जी से जोड़ के रखे। एक डायमंड मशीन में डालो और बना के लाओ। इन्होंने लिया। लेने के बाद में बोला अब इसको अपनी थर्ड आई पे कर लो, ताकि आप उस एनर्जी में बने रहो। फिर उन्होंने पूछा तो क्रिएटर ने इनको बोला कि नहीं, कहीं मत जाओ। मैं बोला नहीं, एक्सपीरियंस लेने तो अभी जाना है। फिर वो बोले नहीं, तो इन्होंने बोला क्या करना भैया? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बोलो हमें एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिस करना है हमारी। अगर कुछ दिया है तो पावर को तो यूज करेंगे, तभी तो होगा ना। उन्होंने बोला जाओ। फिर इनको बादलों में लेके गए, ऊपर जाके दिखाया जहाँ पे इनको कृष्ण राधा दिखाए गए। एक बहुत सुंदर सा वो फिर इनको शिव पार्वती दिखाए। और फिर ये कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं तो शिव पार्वती और ये कृष्ण राधा में कंफ्यूज हो रहे थे ये लोग। ये उसके बाद सभी हंसने लगे हैं। इधर कृष्ण राधा हंस रहे थे, उधर शिव और पार्वती हंस रहे थे। फिर बाद में बोला ये हंस क्यों रहे हैं? फिर उन्होंने बोला अरे हम सब लाइट ही है। फिर वो सारे लाइट में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट में हो गए, फिर ये वापस से अपनी फिजिकल रियलिटी में आए। तो कहने का मतलब है आज इनको वो दिखा दिया है कि ये सब क्या है ना माया है। क्या है। ये तुम माया में फंसे हुए हो, तुम एक्चुअली गोल्डन लाइट, और तुम्हारा बैंक ऑलरेडी सबका वहां पे है, जिसमें जाओ और अपनी पावर को लेके आओ। क्यों लो वाइब्रेशन में अभी भी जीना चाहते हो? और उन्होंने इनको ये भी दिखा दिया कि जिसको आप मान रहे हो ना, वो सब माया है। गायब हो गए सब वहां से। फिर वो हंस के, और हंस रहे थे वो। कैसा एक्सपीरियंस था वो हंस रहे थे जब? हमें खुद पहले तो बड़ा अच्छा सीन था वो, जिसमें हम अच्छा जॉय लग रहा था कि राधा जी झूल रही है, कृष्ण जी पीछे से झूला दे रहे हैं, बड़ी लव एनर्जी थी।
सब कुछ, फिर रोना भी आ रहा था कि आह कितना अच्छा प्यार है। बाद में ऊपर से शिव जी भी दिख रहे हैं। फिर मुझे लगा ये कौन सी रियलिटी है, ये क्या दिखा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में शिव जी हंसने लगे, फिर थोड़ी देर में कृष्ण जी हंसने लगे, और ये थोड़ी देर में धीरे 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 ये पूरा गोल्डन लाइट और स्पार्कलिंग लाइट्स में कन्वर्ट हो गया। और मैं खुद, मुझे मैं आपको उसमें देखा कि मैं पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई उस लाइट में। एंड वही पता चला कि ये तो माया है, और वो तो तुमने ही क्रिएट की, घूमना था ना, घूम के आ गई। वो चीज, थैंक्स टू भैया जिन्होंने इतना अच्छा मेडिटेशन करवा के। और हाँ, हमारी रियलिटी में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते, सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें लेसन सिखाए जा रहे हैं हायर सेल्फ के थ्रू, अगर हम उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। आप फिजिकल रियलिटी में हर रिलेशनशिप को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अगर उनको डिफाइन होना है तो ठीक है, और नहीं डिफाइन, अगर उनका ऑलरेडी अच्छा वर्जन है वो आपकी जिंदगी में अपेयर आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा ये। और ये विद इन अ सेकेंड भी हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि इसको बरस लगता है। तो अगर आप ये मैनिफेस्ट करते हो धीरे धीरे चेंज होगा, तो आजकल धीरे धीरे सब हटा दो आप। अभी इंस्टेंट बोला करो, आजकल इंस्टेंट का जमाना है। एक्सपीरियंसेस भी इंस्टेंट ही हो रहे हैं। हाँ, ऑर्डर करो बोलते हैं और चीज सामने हो बिलीफ जाती हटा है। दो धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे चेंज हो ही जाएंगे। भैया क्यों तकलीफ है, जल्दी हो गई तो कोई तकलीफ है क्या? बोले नहीं, वो तो और भी अच्छा है, तो बिलीफ क्यों पाल के रखे हो? हटाओ ना, धीरे धीरे ये चीज होगा, धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होगी, धीरे धीरे हम यहाँ जाएंगे, धीरे धीरे हम ये एक्सपीरियंस लेंगे। अभी तो शुरुआत ही हुई है। आप पहले दिन भी वो शुरुआत में वो कर सकते हो जो आप सालों में नहीं कर पा रहे लोग। तो ऐसे बिलीफ क्यों पालना है? तो आप जहां भी हो, जिस भी रीजन से हो, आपके ऐसे उस पल में वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं टू आंसर योर क्वेश्चन, अश्विनी जी। समय तो इल्यूजन है, आप सही समय पे हैं। और एक जैसे अभी मेंसुरेशन के बारे में भी मैं एक यहाँ पे एक होकर सेल्फ लव का बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अपने बेटे को ये सिखाया हुआ है कि मम्मा की पूरे महीने में 3 दिन शी नीड्स रेस्ट, उसको रेस्ट चाहिए होगा। तो वो 4 साल का 5 साल का था, उसको तब से पता है पूरा मेंसुरेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो कोई टैबू नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज है। तो उसको मेरी शक्ल देख के पता होता है मम्मा डेट आई है, तो साथ में ही मेरी कॉफी रखेगा, चॉकलेट रखेगा। और उसको शुरू से बताया है कि आज मम्मा का रेस्ट डे है, या 3 दिन मम्मा रेस्ट करेंगी। और वो चाहे सैंडविच बना के खिलाएं, चाहे मैगी बना के खिलाएं, जितना वो कर पाए। तो ये ट्रेनिंग मतलब इनिशियली लेना बहुत वो लगता था, मुझे गिल्ट आता था कि यार छोटा सा बच्चा है कर रहा है। पर अभी समझ में आता है वो ट्रेनिंग बहुत काम की है। और अभी गिल्ट नहीं आता, वो को डिपेंडेंसी से बाहर है बच्चा। तो वो ऐसा लगता है कि हाँ वो ट्रेनिंग बचपन से दी हुई अभी काम आ रही है। इवन तो मेरी बेटी भी सिर्फ 13 ईयर्स के 7th में है, और मैं सडनली यहाँ आ गई, उसको नहीं का कुछ नहीं, वेरी रिलैक्स। मैं जब फोन पे बात करती हूँ, मम्मा आप अपने लिए गए हो, अपने काम के लिए गए हो, आप अपना करो, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आज बढ़िया पास्ता बनाना सीखा, और और बच्चे मैं बहुत स्कूल अच्छे पास्ता से लेके करते गई। हैं। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप है ना उनकी ग्रोथ को रोकते हो ये सब करके। तो मैं आप ये मत हॉस्पिटल समझो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अगर आप सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो। हम अननेसेसरली गिल्ट पे चले जाते हैं कि अरे मैं सोती रही। अब तो जब से मैंने अपने ना बोलना सीखा है, तो वो समझ गई है कि आज मम्मी का मूड नहीं है, या मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जो भी उसको लग रहा है, तो वो खुद ही ओके मैं आप मुझे, या मैं कैंटीन से ले लूंगी, या फिर मैगी बना लूंगी, या उसको चीजें सीख गई है, वो डोसा बनाना सीख गई। यूट्यूब तो में ये सब सीख चीजें, जाते हैं हाँ, बच्चे। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा अकेला अपने घर पे रहा था। ही इज जस्ट 14, 14 साल का है वो। और कपड़े धोना, बर्तन से करना, झाड़ू पोछा करना, अपने स्पोर्ट्स करना, पढ़ाई करना, सब मैनेज कर लिया। तो भाई तू कैसे कर लिया तूने? कह रहा हो जाता था मम्मा, थोड़ा थोड़ा कर लेता था। और कॉन्फिडेंस उसका नेक्स्ट लेवल हो गया वो 20 दिन में ही। तो मुझे लगता है कि वो बच्चों को, बच्चे हमसे हमने ज्यादा, सीखना है, हमने सीखना है बच्चों हाँ से। मेरे पास अगर कोई भी आता है सेशंस के लिए, तो मैं ये कहती हूँ बच्चों का नहीं, काम हम पे होना है। बच्चे सॉर्टेड है। इसलिए कहते हैं ना, आप तो पूछ रहे थे ना, वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैं लेट तो नहीं होगी, ऐसा नहीं हो गया।
एक कहावत है जो एडसल बचपन से हमें सिखा रहे हैं, जब जागो तब सवेरा। तब सवेरा। तो थैंक यू फॉर जागने के लिए। सो थैंक यू सेल्फ लव सीखने के और सिखाने के लिए भैया। यस, और थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और इसको बोलते ना, इस सेशन को जीवंत बनाने के लिए, कि जिसमें आपकी एक्सपीरियंस और सब चीजें हैं जो आपको विश्वास दिलाए कि यस पॉसिबल है रियलिटी को चेंज करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर, फॉर बीइंग हियर, एंड लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।